Good evening to everybody and welcome. सबसे पहले तो मैं नैयर का शुक्रिया अदा करूँगा कि उसने जो है इंट्रोडक्शन दिया आपको एक हमारे ब्लैक होल के बारे में। और मेरी कोशिश ये होती है कि मैं जो भी अपना सेशन स्टार्ट करता हूँ या प्रेजेंटेशन अब स्टार्ट करता हूँ तो उससे पहले मैं ख़ुद हमारा जो इदारा है द ब्लैक होल उसके बारे में जो है मैं वो इंट्रोडक्शन देता हूँ, तारुफ़ कराता हूँ। लेकिन नैयर ने खातिर ख्वाह आपको चीज़ें बताई हैं कि द ब्लैक होल क्या कर रहा है और उसके अलावा हम लोग क्या चाह रहे हैं और हम लोग किन किन चीज़ों के इर्द गिर्द रोटेट कर रहे हैं, आर्ट, साइंस एंड कल्चर। तो मेरा जो आज का जो टॉपिक है वो है डिजिटल सेल्फ। लास्ट वीक मैंने एक सेशन किया था और दैट वाज टाइटल्ड एज डिजिटल कल्चर, और उसमें जो है उसमें मैंने बात की थी कि डिजिटल कल्चर में और उसके अलावा हमारे जो रियल वर्ल्ड में जो कल्चर होता है उसमें क्या फ़र्क होता है और इस तरह की चीज़ें। सो आई थॉट कि वाई नॉट डिजिटल सेल्फ़ के ऊपर बात की जाए कि इनफरादी तौर पे हर बंदा जो है वो अपने आप को कैसे डिजिटली देखता है एंड व्हाट डू वी मीन बाय डिजिटल सेल्फ। सो बिफोर आई गो ऑन फर्दर I would also like to introduce myself. My name is Saad Waqas and I have been in the tech industry for more than 15 to 20 years. And अभी भी आप लोगों में से किसी ने गौर किया हो या ना किया हो तो मैं वहाँ पे साइड पे बैठ के जो है ना हर 2 सेकंड बाद जो है फ़ोन निकाल के मैं देख रहा था। तो वो एक आदत बन चुकी है और अब उस फ़ोन के बग़ैर नहीं रहा जाता। हम लोग इतने डिजिटलाइज्ड हो गए हैं, हम लोग इतने ज़्यादा जो है वो हम लोगों का डिजिटल फुटप्रिंट बन चुका है हर बंदे का। जो यहाँ पर भी ऑडिटोरियम में मेरे समेत जितने भी यहाँ पे मौजूद हैं, हर बंदे का इतना एक डिजिटल फुटप्रिंट बन गया है कि इट्स मैसिव अमाउंट ऑफ डेटा। और वो डेटा जो है वो वैसे तो हम लोग एक चीज़ बोलते हैं अपने टेक इंडस्ट्री में क्लाउड में पड़ा हुआ है, लेकिन इट्स ए क्लाउड। व्हाट इज़ क्लाउड? क्लाउड इज़ एक्चुअली द इंटरनेट। ठीक है, तो इंटरनेट पे आपका वो सारा डेटा पड़ा हुआ है। इससे पहले कि मैं डिजिटल सेल्फ के ऊपर बात करूं, आई वुड जस्ट लाइक टू पोज अ क्वेश्चन टू यू ऑल कि व्हाट डू यू मीन, व्हाट डू यू थिंक डिजिटल सेल्फ इज़? आपके ख़्याल में डिजिटल सेल्फ क्या चीज़ है? इससे आप क्या मतलब आकिस करते हैं? कोई बता सकता है मुझे? What I mean by digital self is that I think every day we do use different apps and we tend to represent ourselves on social media and different mediums of the internet. So I think that's a way of our showing to the world that this is how we look like to the world. So yeah, this is what I mean. Through apps, right? आप ये कह रही हो कि हम लोग ऐप्स जो यूज़ कर रहे हैं उसके ज़रिए हम लोग अपनी सेल्फ़ की एक रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं उस एक डिजिटल दुनिया के अंदर, राइट? ओके, राइट, टेंड टू कनेक्ट टू द वर्ल्ड, वी कनेक्ट टू द वर्ल्ड, राइट? वी आर मैसिवली कनेक्टेड टू द वर्ल्ड राइट नाउ। उसके अलावा कोई मुझे बता सकता है? एनी आइडिया? और यहाँ पे ये दिस इज़ नॉट अ क्लासरूम एनवायरनमेंट, तो यहाँ पे मेरे पास ना डंडा है ना कुछ है, तो ना ही मैं मुर्गा बनाऊँगा किसी को, तो इसलिए बताइए जी। सर, डिजिटल सेल्फ से आई थिंक इस तरह हो हम रेफ़र कर सकते हैं कि जिस तरह हमारी सराउंडिंग्स हैं, कि हमारी सराउंडिंग में जो पहले का टाइम था और इस वक्त का टाइम है उसमें कितनी चेंजेस आ चुकी हैं। जो हमारे नॉर्म्स थे, जो हमारे एथिक्स थे, जो हमारी सोसाइटी थी, वो किस तरह डिजिटलाइज हो गई है। फॉर एग्जांपल जो पहले बच्चे होते थे उनके मतलब कि क्या ग्राउंड्स होते थे, वो किस तरह लाइफ सर्वाइव करते थे, गुजारते थे, और अभी किस तरह चेंज हो चुके हैं। मतलब एक बच्चे से लेके एक जो भी ओल्ड एज बंदा है कि उसकी लाइफ में क्या चेंज आ चुका है डिजिटली। राइट, इनको दीजिए। जिस तरह से हमारी डेली लाइफ में ईमेल, लैपटॉप, कंप्यूटर और स्मार्टफोन्स का इस्तेमाल बढ़ गया है, ये डिजिटल यूजेज है हमारी लाइफ में। राइट, थैंक यू सो मच। आप में से हर एक बंदा जो है यू आर राइट इन योर ओन परसेप्शन, बट लेट मी गिव यू डेफिनेशन ऑफ व्हाट डिजिटल। बट अच्छा, ये सब कुछ बताने से पहले मेरे साथ आज एक दिन में जो है ट्रेजेडी हो गई। वो भी ट्रेजेडी ये हुई कि मैं जो तकरीबन हफ़्ता पहले से मैं ये प्रेजेंटेशन की तैयारी कर रहा था एंड इट वाज लाइक अराउंड 35+ स्लाइड्स मैंने बनाई, बहुत मैंने मेहनत की थी। तो सुबह जब मैंने लैपटॉप खोला उसके बाद लैपटॉप में इश्यूज़ आ गए और मेरा जितनी भी वो मेहनत थी वो सारी की सारी ज़ाया हो गई। तो दिस प्रेजेंटेशन
अब मैं ये तो कर नहीं सकता था कि मैं प्रेजेंटेशन कैंसिल कर दूं, तो इसलिए बिकॉज इट वाज ऑलरेडी अनाउंस्ड, सो मैंने ये जो है तकरीबन कोई पिछले 1.5 से 2 घंटे में बनाई है, तो प्लीज़ बेयर विद मी, ठीक है। और लेकिन ये है कि हम इंटरैक्टिव इस सेशन को रखेंगे। डिजिटल सेल्फ, इट्स एक्चुअली अ पर्सोना दैट यू यूज़ ऑनलाइन, राइट, इट्स अ पर्सोना। ये पर्सोना का जो वर्ड है इसको अपने जहन में रखिए। Some people maintain one or more online identities that are distinct from the real world selves. But there are people who only use one ID and it's similar to the real world also. For example, if my name is Saad Waqas, I'm also using Saad Waqas in the digital domain, right? But there are so many people जो कि अगर मेरा नाम साद है तो मैंने डिजिटल नाम मैंने रखा हुआ है एरिस्टोटल रखा हुआ है, मैंने जो है डिजिटल अपना नाम जो है वो बर्ट्रैंड रसल रखा हुआ है, मैंने जो है कोई और नाम रखा हुआ है, या द फिलोसोफर, द थिंकर, मैंने कोई भी नाम रखा हुआ है, ठीक है। आइडेंटिटीज़ जो हैं वो मेरी हो सकती हैं, लेकिन इट्स एक्चुअली अ पर्सोना दैट वी यूज़। पर्सोना क्या होता है? पर्सोना इज़ एक्चुअली योर पर्सनैलिटी दैट यू एक्चुअली व्हाट यू डू इज़ यू पर्सोनिफाई, यू रिफ्लेक्ट दैट पर्सनैलिटी। फॉर एग्जाम्पल जस्ट लाइक वी डू इट इन द रियल वर्ल्ड, हम जब एक दूसरे से मिलते हैं, जब एक दूसरे से हम इंटरेक्शन करते हैं, तो वो पर्सोना जो हमारा होता है उससे दूसरा बंदा जो हमसे ताल्लुक़ रख रहा है, हमसे जो बातचीत कर रहा है, वो उस पर्सोना को देख के समझने की कोशिश करता है कि साथ की पर्सनैलिटी वो किस किस्म की है, वो गुस्से वाला है, वो सोशल है नहीं है, वो किस किस्म का बंदा है। इसी तरीके से हमारे डिजिटल में भी वहाँ पे अब चक्कर ये है कि हमारे पास जो पर्सोना है, हम जिस पर्सोना की मैं आप लोगों के सामने बात कर रहा हूँ, दैट इज़ द डिजिटल पर्सोना। आई एम नॉट गोइंग टू बी टॉकिंग अबाउट, बिकॉज आई एम नॉट एन एक्सपर्ट ऑन द सेल्फ, द वो जो फिर सुपर ईगो और वो जो चीज़ें जो सिगमंड फ्रॉइड ने उन सब की बातें की थी, right? I'm not going to be talking about all those psychological perspectives. I'm going to be talking about more about the digital realm, the digital domain. So digital domain के अंदर हमारे पास क्या क्या है? अब हमारा जो एनालॉग नोशन है, एनालॉग नोशन हमारा क्या है? जो मैं, आप, हम सब, हमारा जो DNA है, हमारा जो RNA है, that is what we are, what is in our genes, right? And उसी तरीके से हमारे डिजिटल दुनिया के अंदर हर बंदे का भी एक DNA है, एंड दैट इज़ द डिजिटल DNA, राइट? वो डिजिटल DNA जिस तरीके से आपके रियल DNA जो आपका ह्यूमन एंड ब्लड और ये जो फ्लैश है आपका, ये जो बोन्स हैं आपके, ब्लड है सारा जो आपकी बॉडी के अंदर है, उसके अंदर एक कोड है, वो DNA कोड है आपका, जेनेटिक कोड है। इसी तरीके से जो है डिजिटल सेल्फ में जो आप यू एज अ पर्सन इन द डिजिटल वर्ल्ड, आपका भी जो है अपना एक कोड है। थिंक ऑफ इट एज अ जेनेटिक कोड, वट एवर, राइट? इट्स एक्चुअली अ कोड। और हम लोग क्या करते हैं कि एवरी डे, एवरी सिंगल डे वी आर क्रिएटिंग मैसिव एंड परमानेंट डेटा ट्रेल्स। जो थोड़ी पहले मैंने आपको सरसरी एक छोटी सी मैंने आपको बात की थी कि हम लोग मुस्तकिल तौर पे वो डेटा ट्रेल्स एक दुम हम छोड़े जा रहे हैं, ठीक है, जो हमारे, जिसको हम इन अदर वर्ड्स डिजिटल फुटप्रिंट भी कहते हैं, राइट? तो वो डिजिटल जो ट्रेल है, वो जो एक हमारी एक दुम है, वो हम पीछे छोड़े जा रहे हैं, और उससे क्या हो रहा है, वो जो चीज़ है वो हमारा एक डिजिटल कोड बना रहा है, जिससे हम लोग एक डिजिटल सेल्फ हर बंदे का क्रिएट हो गया। उसमें एनकोडिंग, डीकोडिंग। मज़े की बात यह है कि वी आर डूइंग इट कॉन्शियसली, सबकॉन्शियसली, एक्सप्लिसिटली, इन एवरी फॉर्म, ठीक है। हाँ, हम लोग इतने आदी हो चुके, सबकॉन्शियसली का मतलब ये हुआ कि हम लोग इतने ज़्यादा, हमारी एक हैबिट बन चुकी है, हाइपर हमारी एक हैबिट बन चुकी है कि हम लोग सबकॉन्शियसली हम लोग फ़ोन उठाते हैं। सबकॉन्शियसली जिस तरह हम लोग, लेट्स से फॉर एग्जांपल, एक मैं आपको सिंपल सी एग्जांपल देता हूँ। सुबह जब हम उठते हैं, अपने दांत ब्रश करते हैं, राइट? तो जब हम अपने दांत ब्रश करने के लिए जाते हैं, तो वहाँ पे व्हेन आई एंटर इनटू द रेस्ट रूम, मैं वहाँ पे जाके मुझे सोचना नहीं पड़ता कि मेरा टूथब्रश कहाँ पड़ा है, मेरा टूथपेस्ट कहाँ पड़ा हुआ है, ठीक है। वाई? बिकॉज सबकॉन्शियसली, मेरे सबकॉन्शियस के अंदर मुझे पता है कि मेरा टूथब्रश है, सो मैं ऑटोमेटिकली जा रहा हूँ, इवन दो कि मेरी हालत बड़ी ख़राब है उस वक्त क्योंकि मैं सो के उठा हुआ हूँ, बट सबकॉन्शियसली मैं उस चीज़ को जाके वो टूथब्रश उठा रहा हूँ, टूथपेस्ट उस पर लगा रहा हूँ, उसको ब्रश कर रहा हूँ, वापस उस जगह पर रख रहा हूँ, एंड आई एम नॉट इवन थिंकिंग अबाउट इट। मैं उसको कोई भी
दूसरी कोई सेकंड थॉट नहीं दे रहा है, और अब मुझे कोई कष्ट करने की ज़रूरत नहीं है, मुझे कोई मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है कि अच्छा अगर मैं वो टूथब्रश की पोजीशन जो है चेंज करके मैं दूसरी तरफ रख देता हूँ, देन मैं दूसरे दिन आता हूँ या कोई भी चेंज कर देता है उसको, तो मुझे जो है कॉन्शियसली फिर जारी बात है एफर्ट्स करनी पड़ेंगी कि अच्छा यहाँ पहले तो मेरा दिमाग उधर ही जाएगा, सबकॉन्शियस में उधर ही जाएगा, लेकिन अब चूंकि वो चेंज हो गया तो कॉन्शियसली मैं सब कॉन्शियस एफर्ट्स जो हैं वो हमारी बहुत ज़्यादा हो रही हैं डिजिटल डोमेन के अंदर। सब कॉन्शियसली हम लोग जो है अपना एक डिजिटल ट्रेल, हमारा एक डिजिटल फुटप्रिंट है, उसको हम बना रहे हैं, और वो हमें नहीं पता चल रहा कि क्या हो रहा है, पीछे क्या चल रहा है। ये भी मैं आपको आगे जाके बताऊँगा, और बड़े मज़े की आपको मैं सर्विस दिखाऊँगा जो कि लेटेस्ट हैं, जिसमें हम लोग को कैसे पता चल रहा है। ये जो बच्चों की किसी ने यहाँ पे बात की थी कि जो बच्चे आपने बात की थी गालिबन के पहले जो है वो प्लेग्राउंड्स में खेलते थे और वो चीज़ करते थे, तो अभी जो हमारे बच्चे हैं वो क्या कर रहे हैं और उसकी परसेंटेज मैं आपको बाकायदा बताऊंगा। नेक्स्ट स्लाइड। राइट, सो योर बिहेवियर इन द डिजिटल लैंड, राइट, व्हाट डू यू डू, व्हाट इज़ योर बिहेवियर ऑन द वेब? I scroll usually. Okay. When I'm not, and when I want to actually do something productive, I write blogs. Okay, so my question, it's a very basic question. What do you do on the web every day? Internet. What do you do? Like मैं example देता हूँ. What I do on the web. I do a lot of Google search. I read e-books. I try to get as many good books as I can on the web and try to download them. I search for good clothes, right? I try to look for a community that is more intellectual in nature, and you know they think about things and talk about things and discuss about things. So this is समझाने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ कि ये मैं what I do on the web. तो इसी तरीके से आप लोग अपने एंड पे सोचो व्हाट आर यू डूइंग ऑन द वेब, जिस तरह के मैंने यहाँ पे लिखा भी है, रीड ई बुक्स, वॉच मूवीज़। अब ये जो पोस्ट वीडियोस, वी लव पोस्टिंग वीडियोस ऑन फेसबुक, राइट, ट्वीट, you list your friends, you order food, you complete online banking transactions, right? So I think, and etc. इसको मैं आगे लगाऊंगा. So there are so many things that we are doing on the web, right? इसमें से हर एक चीज़ जो है, when we are reading e-books, मेरा जो है digital footprint वहाँ पे मैं छोड़ रहा हूँ पीछे. When I am doing a banking transaction, I'm leaving my footprint, I'm leaving my trail there, myself. Okay? When I'm ordering food, I'm leaving a trail there. It's a data. So, in other words, this is your data. The data is actually being connected. All those data points are being connected to you as an individual. साद जो है वो फूड पैंडा से खाने ऑर्डर करता है, साद बुक्स अमेज़ॉन से ख़रीदता है, साद आउटफिटर्स से टी शर्ट्स लेता है, साद बैंक HBL या हबीब बैंक लिमिटेड से अपनी बैंकिंग ट्रांजेक्शन्स करता है, एट्सेट्रा एट्सेट्रा एट्सेट्रा, एंड द लिस्ट गोज़ ऑन, राइट? तो साद नेटफ्लिक्स में मूवीज़ देखता है. नाउ मैंने अपने लास्ट लेक्चर के अंदर टॉपिक के अंदर डिजिटल कल्चर के अंदर मैंने बात की थी एक चीज़ के बारे में, किसी को याद है? एल्गोरिदम मैंने बात की थी, और उसके अलावा मैंने बात की थी व्हाट आई कॉल्ड समथिंग कैपिटलिज्म. मैंने समथिंग जानबूझ के बोला, किसी को याद है वो क्या था? व्हाट दैट वाज, हमारे उस वक्त के पहले जो कैपिटलिस्ट होते थे वो कौन होते थे? जिनके पास जो है बहुत सरमाया होता था, पैसे वाले बिलियनियर्स, और बट दे वर नॉट राइट बिजनेसमैन. इन सिंपल वर्ड्स, बिजनेसमैन, वेरी रिच बिजनेसमैन. आजकल के रिच बिजनेसमैन कौन है? नाम बताएं सर. मार्क जुकरबर्ग और IT experts, इलॉन मस्क. IT experts, all those. IT experts, but these are some of the names that we know. Elon Musk का आजकल बहुत चल रहा है. क्यों चल रहा है Elon Musk का? Elon Musk आजकल बहुत न्यूज़ में है. क्यों? Because he wants to buy Twitter.
उसको जो है बेसिकली ही वांट्स टू ओपन इट मोर, ही थिंक्स दैट ही बिलीव्स इन फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, तो वो जो है ट्विटर खरीद रहा है। अब ये जो है, अब हमारे कैपिटलिस्ट कौन हो गए? इलॉन मस्क, मार्क जुकरबर्ग, टिम कुक, सत्या नादेला, ठीक है, गूगल का जो सीईओ है, ये सारे के सारे जो हैं ये हमारे कैपिटलिस्ट हैं इस वक्त। और ये लोग जो हैं कैपिटलिज्म किस तरह कर रहे हैं? हमारे इमोशंस को डाइवर्ट करते सिम बहुत सादा अल्फाजों में बताएं, क्या किस तरह कर रहे हैं हम लोग? सर जिस तरह हमारे लाइक डिसलाइक के एल्गोरिथम बनते हैं तो हम इस तरह वो डाइवर्ट कर सकते हैं, बार बार चीज़ें हमें दिखा के तो हमारे इमोशन उस तरफ लेके डाइवर्ट। ओके, ये एक है, बट आई एम लुकिंग फॉर समथिंग वेरी सिंपल, वेरी बेसिक। डिजिटल मीडिया, ऑलराइट, डिजिटल मीडिया, They sell our data. okay, they sell our data, okay, right, ठीक है, okay, seems like we have a rebel amongst us, okay, so the app capitalism, okay, अगर आप देखो, गौर करो, तो मेरा जो डिजिटल सेल्फ है और आपका जो डिजिटल सेल्फ है वो कहाँ पे रह रहा है? फूड पैंडा, फेसबुक, स्नैपचैट, इंस्टाग्राम, ट्विटर, यूट्यूब, नेटफ्लिक्स। ओके, ये तो मैंने सिर्फ 6 या 7 चीज़ें मैंने आपको बताई हैं। ये क्या है? ये दे आर बेसिकली एप्स। ओके, वो जो एप्स हैं उसके पीछे एल्गोरिदम चल रहा है। अब वो एल्गोरिदम सिंपली अगर मैं आपको समझाऊं तो क्या होगा? वो एल्गोरिदम ये है, जैसा कि किसी ने यहाँ पे बताया मुझे, कि लाइक्स, डिसलाइक्स और मेरी जो चीज़ें हैं। नेटफ्लिक्स का गालिबन मैंने अपने लास्ट लेक्चर में आपको थोड़ा बहुत बताया था कि नेटफ्लिक्स के अंदर मेरे पास भी नेटफ्लिक्स की सब्सक्रिप्शन है, लेकिन नेटफ्लिक्स के अंदर क्या हो रहा है कि नेटफ्लिक्स जो है वो मैंने अगर कोई ख़ास जॉनरे की मूवीज़ या कैटेगरी, किसी ख़ास कैटेगरी की मैंने मूवीज़ देखी तो आपको जो है आपको नेटफ्लिक्स रिकमेंड करना शुरू कर देता है। सेम गोज़ फॉर, मैंने एक वो भी बताई दी बात कि मैं फ़िज़िकली जो है एक बंदे के सामने बात कर रहा हूँ, एक बुक के बारे में बात कर रहा था, और आई मीन मेरे साथ कुछ भी नहीं लगा, फ़ोन भी मेरा जेब में था, और मैं एक ख़ास बुक के बारे में बात करता, एक ख़ास ऑथर की। लेकिन मैंने जैसे ही अपना फेसबुक खोला या जो भी मेरा सोशल अकाउंट है उसको मैंने खोला, मेरे सामने आ गया वो कि डू यू वांट टू बाय दिस बुक। सर लास्ट लेक्चर में आपने एक वर्ड यूज किया था, साइकोडेलिक। साइकोडेलिक, आई थॉट ऑफ इट कि मैं इसको जाके घर सर्च करूँगा, और अगले दिन मैंने जब ओपन किया तो उसमें उसके मुतालिक कुछ न्यूज़ आ रही थी उसी वर्ड से। आई वाज अमेज्ड हाउ इट्स पॉसिबल। एग्जैक्टली इसी तरह होता है। Psychedelic, thank you for putting that word in right now. Psychedelic is a very interesting word nowadays. Psychedelic क्या है? Psychedelic जो है वो आपको एक आपकी उस थिंकिंग स्टेट को अल्टर करके किसी और स्टेट में ले जाता है, एंड दैट स्टेट इज़ यूफोरिक स्टेट और यूफोरिया। यूफोरिया सिंपल अल्फाजों में अगर मैं समझाऊँ तो मतलब जॉय, हैप्पी, राइट, पीस, ऑल ऑफ दीज थिंग्स, राइट। सो ये जो चीज़ें हैं ये बेसिकली आप पे ये एप्स और ये सारी साइकेडेलिकली आपके माइंड के ऊपर इफेक्ट डालती हैं। ट्रस्ट मी, एंड देयर इज़ साइंस जो ये बातें कर रही है। ये मैं आपको नहीं कह रहा, ये मैं या अपनी तरफ से बातें नहीं कर रहा। देयर इज़ अ बिग साइंस दैट इज़ बैकिंग अप ऑल ऑफ दीज थिंग्स दैट आई एम जस्ट सेइंग इन फ्रंट ऑफ यू, जो मैं आपके सामने कह रहा हूँ। साइकेडेलिक इफेक्ट होता है। आप साइकेडेलिकली जब आपकी जो ऐप आप यूज़ कर रहे हो, जो आप सोशल मीडिया यूज़ कर रहे हो, वो आपको आपकी थॉट प्रोसेस को, आपके थिंकिंग स्टेट को अल्टर करके आपको किसी और स्टेट में ले जाता है। एंड यूफोरिक, ऑफ कोर्स आई फील यूफोरिक व्हेन होता नहीं है। जब मैं आउटफिटर से मैंने ऑनलाइन परचेज़ किया तो मैं अपने आप को नहीं, मैं घर में सबका दिमाग ख़राब करता हूँ, यार मैंने वो इतनी परचेज़ की है, जो ये चीज़ लिया, मैंने वो चीज़ लिया, फ़लाँ सेल हो रही थी या वट एवर हो रहा था। और इसी तरीके से फेसबुक पे अगर मुझे जो है 1 लाइक मिलता है या 2 लाइक्स मिलते हैं, आई एम सो हैप्पी, आई फील यूफोरिक, आई एम इन दैट स्टेट, राइट। इट्स अ साइकेडेलिक इफेक्ट। सो all of these things, if you are reading ebooks, if you are doing anything that is even minor or major on the digital, in the digital world or in the digital land or in the digital realm, that is actually leaving a very big trail. And trust me,
योर डिजिटल बीइंग, राइट, आपकी एक क्रिएट हो गई है और आप जो हैं अभी एक और दुनिया में जा चुके हो. So it's billions of us, billions of people. हर किसी ने अपनी डेफिनेशन डिजिटल सेल्फ की बताई हुई है, ठीक है, बट हम लोग जो हैं क्या करते हैं, हम लोग अपनी खुद एक्सप्लिसिटली इंफॉर्मेशन दे रहे होते हैं, नाम दे रहे होते हैं, अपने एड्रेस दे रहे होते हैं, एज दे रहे होते हैं, मैरिटल स्टेटस दे रहे होते हैं, एजुकेशन दे रहे होते हैं, एम्प्लॉयमेंट के बारे में हम बात कर रहे होते हैं, फ्रेंड्स, लाइक्स, डिसलाइक्स, पॉलिटिकल व्यूज़. वी वॉलंटियर दिस इंफॉर्मेशन विलिंगली. नोबडी इज़ पुटिंग अ गन टू माई हेड कि मुझे ये सारी इंफॉर्मेशन चाहिए. अब आपके पास, आप खुद अपनी विल से आप वो सारी की सारी चीज़ें खुद दे रहे हो उनको, सारी इंफॉर्मेशन आप उनको दे रहे हो. दैट डेटा दैट दे आर लुकिंग फॉर, those capitalists that I just talked about earlier, what they are hungry for, they are actually hungry for information. It's actually the information super highway and everybody is craving for. आजकल के दौर में I think जिसके पास सबसे ज़्यादा information है वो सबसे बड़ी बला है, इस वक्त बन चुका है वो, ठीक है. And they are feeding on each and every one of us. So what you're doing, you're storing not only what you're buying, what you're reading, what you're watching. So you're actually storing every pattern of your behavior. Every pattern. साथ को किस चीज़ पे गुस्सा आता है, एंड ट्रस्ट भी मेरे साथ हुआ है ये, ठीक है. साथ को क्या चीज़ें पसंद हैं, क्या चीज़ें नहीं पसंद, साथ के कितने दोस्त हैं, साथ इंट्रोवर्ट है या एक्सट्रोवर्ट है, साथ कितना सोशल है, साथ के ऑफिस में कैसे ताल्लुकात हैं, साथ के बाहर कैसे ताल्लुकात है, साथ का सोशल सर्कल कितना बड़ा है, राइट. हम लोग जो हैं वो सारे के सारे, ये जो मैं आपको सारी चीज़ें बता रहा हूँ, दिस इज़ एक्चुअली द प्रेमिस और द फाउंडेशन ऑफ बिल्डिंग दैट डिजिटल सेल्फ. ये किस तरह चल रहा है, राइट. नाउ अब थोड़ा सा आगे जाते हैं. यू आर शेयरिंग योर मूवमेंट्स ऑल्सो विलिंगली. आप जो हैं अपनी मूवमेंट्स थ्रू वेरिएबल डिवाइसेस, wearable technology. What is wearable technology, by the way? Can anybody tell me? Wearable technology. Smart watches. क्या हुआ? अच्छा, ओके, मुझे परेशान कर दिया. ओके. हेडसेट फॉर वर्चुअल रियलिटी, दैट इज़, वो मैंने लास्ट टाइम भी बात की थी, मेटावर्स, ऑगमेंटेड रियलिटी, आप उस तरफ जा रहे हो, राइट. और क्या हो सकता है? स्मार्ट वॉचेज़ हैं, और lenses, digital lenses, right, digital lenses. So wearable technology, right, updating even your medical and bank records. अच्छा, अब मेडिकल की मैं बात करता हूँ. आपकी मेडिकल इंफॉर्मेशन जो है वो यहाँ पे आप पूरी दुनिया में है, हमारे पाकिस्तान में तो क्या कहते हैं, हमारे तो हालात ही कुछ और हैं मेडिकल इंफॉर्मेशन के हवाले से. चूँकि ये इंटरनेट है, और यूएस की मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ. यूएस के अंदर वहाँ पे बाकायदा जो है लेजिस्लेशन है मेडिकल रिकॉर्ड्स के हवाले से. हिप्पा उसे कहते हैं, HIPAA, ठीक है. दैट इज़ अ लेजिस्लेशन. हिप्पा जो है, सिंपली स्पीकिंग, वो ये क्या होता है, हिप्पा इज़ दैट प्रोहिबिट्स that prohibits anyone accessing the medical data or records in a way कि वो जो बंदा है जिसके बारे में मेडिकल रिकॉर्ड्स आपने एक्सट्रैक्ट किए हैं तो उसको आपको पता भी नहीं चल सकता, आपको पता चलना भी नहीं चाहिए. वो लॉ सिर्फ ये कह रहा है कि सवाल ही नहीं पैदा होता कोई थर्ड पर्सन, डॉक्टर और पेशेंट, सिर्फ उसको ये इन्फॉर्मेशन पता है. और आपको पता है हिप्पा का इतना सख्त एक्ट है कि इससे जो है डॉक्टर्स के मेडिकल लाइसेंसेस भी जो है रिवोक हो जाते हैं, हॉस्पिटल्स पूरे पूरे बंद हो जाते हैं, ठीक है. क्यों? क्योंकि ये इन्हीं चीज़ों की वजह से. समझ गए मेरी बात? यहाँ तक कि फेसबुक पे अगर मिसाल के तौर पे एक पेशेंट है, उसका कोई एक्सपीरियंस रहा किसी हॉस्पिटल के साथ, और वो जाके फेसबुक पे उस हॉस्पिटल के फेसबुक पेज पे वहाँ पे कमेंट करता है कि फ़लाँ डॉक्टर ने जो है मेरी सही तरीके से मेरी ट्रीटमेंट नहीं की, और व्हाटएवर, मतलब कोई नेगेटिव बात उसने की है, और
जवाब में हॉस्पिटल की कोई वो बंदा जो कि ये जो कस्टमर सर्विसेज या उसके टाइप के लोग जो आउटरीच के लोग होते हैं, वो उसको कमेंट करता है कि जी उसने कोई कमेंट किया कि नहीं ये तो ऐसी बात नहीं है और डॉक्टर फलां ने इस तरह किया था, आप इस तरह बात कर रही हैं। वो गए काम से। क्यों? क्योंकि वहाँ पे दे आर नॉट अलाउड। ये बहुत छोटी इन्फॉर्मेशन है, लेकिन ये इन्फॉर्मेशन जो है आप नहीं दे सकते लोगों को। क्यों? क्योंकि उनको ये सारे के सारे लेजिस्लेशंस, आई थिंक लास्ट लेक्चर में किसी ने बात भी की थी लेजिस्लेशंस वगैरह उस हवाले के, ये लेजिस्लेशंस वहाँ पे बनी हुई है। इसलिए हमारे पास हम लोग जो है मेडिकल इन्फॉर्मेशन और ये चीज़ें जो है नहीं कर, और इस तरीके से नॉट ओनली मेडिकल, लॉ के हवाले से और इसके अलावा गवर्नमेंट, नॉन गवर्नमेंट जितने भी हैं, प्राइवेट सेक्टर जितने भी हैं, सारे के सारे जो हैं उनके जो हैं इंटरनेट के हवाले से लेजिस्लेशंस बनाई गई हैं। हमारे यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है। उस पेशेंट से मुतल्लिक, चाहे मिसाल के तौर पर अगर उसको बुखार भी हो, सिंपल सा, मतलब सर्जरी वगैरह तो बड़ी बातें हैं कि उसको, उसके रिलेटिव्स भी नहीं ले सकते वो इन्फॉर्मेशन। यहाँ पे तो ये होता है ना कि अगर मिसाल के तौर पे मुझे कुछ हुआ है गॉड फॉरबिड, तो मैं जो हूँ मेरा भाई जाके जो है वो जी इस हालत में नहीं है तो ज़रा मुझे यहाँ पे उसको इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। वहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होता। वहाँ पे आपको पता नहीं कितने कागज़ साइन करने पड़ते हैं, कितने वहाँ पे आपको एफिडेविट्स देने पड़ते हैं, उसके बाद जाके और वो पूरी वेरिफिकेशन करते हैं। तो हमारे जितने भी पैटर्न्स हैं वो सारे के सारे हमारे वेरिएबल डिवाइसेस। अब आजकल वेरिएबल डिवाइसेस की जब मैं बात करता हूँ तो वो क्या है, डज एनीबडी नो व्हाट, ये किस अम्ब्रेला के अंडर आते हैं ये चीज़ें इंटरनेट के अंदर? उसका एक जो पहला लफ्ज़ है वो इंटरनेट है, दूसरा लफ्ज़ है ऑफ, थर्ड वर्ड क्या है? इंटरनेट ऑफ थिंग्स, राइट? इंटरनेट ऑफ थिंग्स, इसके बारे में आगे मैं तफसीलन बात करूँगा। ये चीज़ें जो हैं अभी आपके लाइफ का वो हिस्सा बन चुकी हैं। नेक्स्ट स्लाइड। वन डिजिटल क्रम्ब एट अ टाइम एंड एवरीथिंग इज बीइंग अपडेटेड टू द क्लाउड। डज एनीबडी नो व्हाट अ क्लाउड इज? ऑनलाइन स्टोरेज। इंटरनल स्टोरेज किसने कहा है? इंटरनेट स्टोरेज। ओके, और किसी ने डेटा सेंटर्स का नाम सुना है? सुना है? डेटा सेंटर्स जो हैं वो आपके माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, फेसबुक, एंड आई वुड एक्चुअली रिकमेंड ईच एंड एवरी वन ऑफ यू to go to YouTube and just type Microsoft data centers, Google data centers, IBM data centers, Facebook data centers। ये इन्फॉर्मेशन हम लोग जो है नहीं इसको पढ़ते हैं ना देखते हैं इन चीज़ों को, जाके आप ज़रा देखें उसको, राइट? डेटा सेंटर्स ह्यूमोंगस किस्म के डेटा सेंटर्स बने हुए, दे आर लाइक बिग ह्यूमोंगस। वो उस डेटा सेंटर्स में क्या है? सारा का सारा आपका डेटा पड़ा हुआ है, राइट? हर बंदे का, माइक्रोसॉफ्ट के पास अपना डेटा पड़ा हुआ है उन डेटा सेंटर, दे आर ह्यूमोंगस। और डेटा सेंटर्स के अंदर जो इस वक्त एडवांस टेक्नोलॉजीज चल रही हैं, मैं बता भी नहीं सकता, इट्स लाइक ऐसी टेक्नोलॉजी है उनके पास डेटा सेंटर के हवाले से कि इंसान भी, हम लोग नहीं सोच सकते, वो भी यहाँ पे आई भी नहीं है। पानी के ज़रिए जो है वो अपने डेटा सेंटर्स को पावर कर रहे हैं वो लोग, और उन्होंने कुछ डेटा सेंटर्स जो है समंदर में नीचे भी बनाए हुए हैं। ओके, जिस तरह आपकी फाइबर ऑप्टिक की केबल, सबमरीन केबल जिसको हम कहते हैं, जो आपके समंदर में नीचे से चल रही है, तो उसी तरीके से उनको वो भी इस तरह डेटा सेंटर्स बना रहे हैं। तो एडवांस टेक्नोलॉजी, एवरीथिंग साउंड्स लाइक हेवन, राइट? बिकॉज व्हाट इज़ हैपनिंग के मतलब सारा का सारा जो है एक एक आपका जो क्रम है, वो क्रम मतलब जो आपका एक एक बिट ऑफ डेटा है वो सारा का सारा अपलोड हो रहा है क्लाउड पे। व्हाट इज़ क्लाउड? द इंटरनेट। ओके, वो सारा का सारा डेटा, बारिश, वो क्लाउड है ना, बारिश हो रही है सारी उस डेटा की। ओके, वो डेटा जो है किसके ऊपर बारिश हो रही है? वो माइक्रोसॉफ्ट के ऊपर हो रही है, गूगल के ऊपर हो रही है, वो सारा डेटा उनके पास मौजूद है। नेक्स्ट स्लाइड जो है, ये चीज़ें हैं। अब ये शुरू कैसे हुआ सारा का सारा? ये खाता शुरू कहाँ से हुआ? I mean, there have been different transformations, but the biggest and the drastic development was the algorithms, big data, artificial intelligence, global telecommunication,
और आखिरी जो लफ्ज़ है वो बड़ा ख़तरनाक है, साइबॉर्ग्स। ओके, अच्छा अब हम बात करते हैं एल्गोरिदम्स। एल्गोरिदम्स जो हैं, हम लोग मैं जब 9th में ग़ालिबन होता था तो उस वक्त मैथ्स के अंदर मैंने एल्गोरिदम्स पढ़ना शुरू किया था। मैं कहता था ये क्या, मतलब मैं भागता था उधर उस टॉपिक से, वो मेरे ऊपर से गुजरता था हमेशा, मैं समझ भी नहीं पाता ये है क्या चीज़ एल्गोरिदम। ठीक है, अब मुझे अभी ये सारी चीज़ें क्लिक कर रही हैं कि ये उस वक्त मैंने क्यों सीरियस नहीं लिया चीज़ों को। तो शायद मैं भी अभी शायद बैठा होता उसकी इलॉन मस्क की चेयर पे या मार्क जुकरबर्ग की चेयर पे। एल्गोरिदम्स जो हैं वो क्या है, सिंपली दे आर एक्चुअली मैथमेटिकल कैलकुलेशंस, दे आर एक्चुअली बेस इज मैथमेटिक्स। और वो एल्गोरिदम्स उन्होंने इस तरीके के बनाए हुए हैं कि आपकी सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो आपको एक वो ले रहे हैं, दूसरी तरफ वो कुछ दे रहे भी हैं। वो आपको दे रहे हैं वो साइकेडेलिक इफेक्ट, राइट, और वो जो डेटा है वो आपको दे रहे हैं, आप खुश हो रहे हैं। अगेन साउंड्स लाइक हेवन, राइट। आप समझ रहे हो कि मज़ा आ रहा है भाई, मैं नेटफ्लिक्स कहाँ पे कैसेटें वीडियो कैसेट्स ख़रीदना एक ज़माने में, कहाँ नेटफ्लिक्स घर पे बैठे फ़ोन पे बैठे हम लोग चीज़ें देख रहे हैं। कहाँ मुझे आप में से यहाँ पे, मुझे नहीं पता मैं कितना पुराना हूँ, बट आई जस्ट वांट टू आस्क, कौन है सबसे यहाँ पुराना बंदा, सबसे पुराना मोबाइल फ़ोन किसके पास यहाँ पे किसी ने इस्तेमाल किया हो? फिर मैं बता दूंगा अगर किसी कोई नहीं है यहाँ तो। हाँ, मतलब सबसे पहला फ़ोन बता सकते हैं कौन सा फ़ोन किस तरह हुआ करता था हमारे पास उस ज़माने में? नोकिया का होता था, नोकिया 211, ऑल राइट, ओके। तो वो जो नोकिया फ़ोन्स थे, ठीक है, ग्लोबल टेलीकम्युनिकेशन पे आ रहा हूँ मैं अभी, ठीक है। नोकिया, हम नोकिया से क्या करते थे सर, बता सकते हैं उस वक्त उस फ़ोन से हम क्या करते थे उस वक्त? स्नेक वाली गेम होती थी, राइट, ओके, थैंक यू। तो हमारे पास वो स्नेक वाली गेम होती थी और हम लोग प्राइमरीली कॉल रिसीव करना, कॉल करना, सेंड करना, वो हम करते थे। उसके अलावा जो है हमारे पास और क्या होता था? SMS, हाँ ठीक है। चूँकि हम लोग जो है वो तो, और हम लोगों का एक और चीज़ होती थी, मैं आप लोगों को एक बहुत फ़नी वाक़या सुनाता हूँ। जी, लाइट वाला बाद में आया था, ये बिल्कुल शुरू की मैं बात कर रहा हूँ। मेरा एक दोस्त है, दिस इज़ लाइक मैनी ईयर्स बैक इन द 90s, लेट 90s आप कह लें। तो मेरे दोस्त की बर्थडे थी, उसको हम लोग सब तैयार थे, हमने गिफ्ट खरीदे अपने दोस्त के लिए, और हम शाम में हमने उसकी जगह पहुंचना था। उसने हमें फ़ोन किया, उस वक्त लैंडलाइंस होती थी, फ़ोन किया कि भाई तुम लोग जो बर्थडे से कोई आधा पौना घंटा पहले पहुंचो, मेरे अब्बा ने मुझे एक गिफ्ट दी है और वो गिफ्ट कोई देखने वाला गिफ्ट है। अच्छा, मैंने कहा क्या? कहता है कि मोबाइल फ़ोन दिया है मुझे, लेकिन नहीं अभी, दिस इज़ नॉट द इंटरेस्टिंग पार्ट आने वाला है। कहता है कि मुझे फ़ोन दिया है। हमने कहा अच्छा। उस वक्त हमारे पास किसी के पास सेल फ़ोन नहीं होता था, उसके बाप की फैक्ट्री थी तो वो उसको अफोर्ड करके दे सकता था। बट हम सारे के सारे वहाँ पहुँचे, उसने जो है हमें बुलाया, उसने कहा भाई फ़ोन मोटोरोला स्टारटेक का फ़ोन था, फ्लिप वाला, जिसका एंटीना निकलता था, ब्लैक कलर का। हमने फ़ोन को देखा, मैंने कहा फ़ोन भी आला है। उसने मुझे कहा कि नहीं फ़ोन को छोड़ो, कितना खूबसूरत है, या इसका एंटीना निकलता है, ये इस तरह खुलता है, इसमें जो चीज़ है तुम ऐसा करो। उसने कहा अपने लैंडलाइन की तरफ, वो जो फ़ोन सेट की तरफ इशारा किया, फ़ोन सेट की तरफ जाओ ज़रा, मुझे कॉल करो इस नंबर पे। मैंने क्या नंबर है? कहता है कॉल करो। मैंने नंबर लिया, उसको कॉल किया, एंड दैट फ़ोन स्टार्टेड टू वाइब्रेट। और हम जो है उस फ़ोन को इस तरह करके देख रहे हो, वाइब्रेट, राइट, वाइब्रेट होता है फ़ोन। और हम लोगों ने, आई एम टेलिंग यू, देयर इज़ नो एग्जैजरेशन, हम सब दोस्तों ने बारी बारी उसको हाथ में पकड़ा, वाइब्रेट होते हुए। हमने उसको जो है, ये टेबल है, हमने बीच में रखी, हमने उसको हमने उसका बेहतरीन तरीके से किया। हमने वो फ़ोन वहाँ पे रखा और हमने वो वाइब्रेट होते हुए, हम उसको बस इस तरह देख रहे थे कि ये वाइब्रेट होता रहे, राइट। लेकिन अब आपकी टेलीकम्युनिकेशन जो है वो जो उसको मैं कहूँगा बहुत ही, मतलब ये पास्ट की पुरानी चीज़ें थी, लेकिन आपकी टेलीकम्युनिकेशन जो है वो अब आपकी उस वक्त से लेके आप आज के दिन तक कहाँ पहुँच गई है? पहुंची है ना कहीं। हमारा एक लेवल है ना, हमारा एक लेवल। अब वो टेलीकम्युनिकेशन जिसमें हम लोग सिर्फ और सिर्फ फ़ोन करने के लिए उसको इस्तेमाल करते थे। SMS भी बहुत बाद में आया था, उससे पहले पेजर हुआ करता था। आई ऑल्सो हैड अ पेजर,
एट वन टाइम, ओके। सो और मैं जो हूँ इन चीज़ों को इसलिए मैं अच्छे तरीके से रेट कर सकता हूँ क्योंकि एट दैट टाइम ये सारी चीज़ों से मैं गुजर चुका हूँ और अभी जो नई चीज़ें वो भी मैं देख रहा हूँ। तो हमारी जो जनरेशन है वो हम लोग पिछले जो ज़माना था और ये ज़माना, यस, हम लोग जो है बहुत अच्छे तरीके से इसको कर सकते हैं ना। तो ग्लोबल टेलीकम्युनिकेशन जो है वो आपकी कहाँ से कहाँ पहुँच गई। और मज़े की बात यह है, ग्लोबल टेलीकम्युनिकेशन क्या है, आपका व्हाट्सएप इंटरनेट पे चल रहा है, आपका जो टेलीकम्युनिकेशन है वो अब इस चीज़ पे वो नहीं है, इन्हिसार कर रहा है, इस चीज़ पे डिपेंडेंट नहीं है कि आपके जो है टावर्स लगे हों या इस टाइप की चीज़ें लगे हों। इवन कि अगर इंटरनेट फैसिलिटी भी आपके पास कहीं पर है, यू कैन यूज़ व्हाट्सएप, यू कैन कम्युनिकेट विद ईच अदर यूजिंग द टेक्नोलॉजी ऑफ इंटरनेट, राइट। तो हम लोग, आपकी ग्लोबल टेलीकम्युनिकेशन जो है वो कहाँ से कहाँ चेंज हो गई। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबॉर्ग्स, ये मैं इसको ज़रा साथ करूँगा। साइबॉर्ग्स क्या होते हैं वैसे, साइबॉर्ग्स कोई बता सकता है मुझे? इंग्लिश मूवीज़ देखी हैं हॉलीवुड की? राइट, अ कॉम्बिनेशन ऑफ मशीन एंड अ ह्यूमन बीइंग, राइट। तो साइबॉर्ग्स जो हैं हम उसको बोलते हैं। साइबॉर्ग्स अभी रिसेंटली इलॉन मस्क वो इस चीज़ पे तो बात नहीं कर रहा लेकिन वो रोबोट पे बात कर रहा है। दे आर एक्चुअली बिल्डिंग अ रोबोट एंड दैट रोबोट वुड एक्चुअली बी योर पर्सोनिफिकेशन। जिस तरह आप हो उसी तरीके से आपके बीइंग पे वो रोबोट जो है कॉपी किया जाएगा, वो बनाया जाएगा और उसी तरीके से वो रोबोट जो है सॉर्ट ऑफ डुप्लीकेट पर्सोनिफिकेशन होगी आपकी और आपके वो सारे काम करेगा जिस तरह। और उसके अलावा ये है कि देयर वुड बी अ टाइम के हो सकता है कि इफ़ समबडी, देयर वाज दिस एनिमेटेड मूवी जहाँ पे वो सारे के सारे वॉली एक एनिमेटेड मूवी थी। तो आई डोंट नो अगर उसके डीप मीनिंग की तरफ किसी का जहन गया हो, लेकिन इस वॉली मूवी के अंदर देयर वाज अ वेरी वेरी बिग मैसेज। और वो मैसेज ये था कि अर्थ पे सारे के सारे जो हैं वो टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो गई कि सारे के सारे जो हैं वेरिएबल डिवाइसेस, IoTs और स्मार्ट वॉचेस और फ़ोन्स और इंटरनेट ऑफ थिंग्स और हर चीज़ ऑटोमेटिक हो रही है। दे स्टार्टेड गेटिंग फैट, ओके, एंड दे और उनकी हालत इतनी ये हो गई कि वो कुछ कर नहीं सकते थे, इस काबिल ये नहीं हुए। तो उन्होंने टेक्नोलॉजी के अंदर रोबोट्स बना लिए, उनके हर तरफ जो है वो रोबोट्स उनके काम कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। द पीपल, द ह्यूमन बीइंग स्टार्टेड बिकमिंग ओबीस, दे स्टार्टेड बिकमिंग फैट एंड वहाँ पे जो अर्थ है वो उसके हालात बहुत ज़्यादा ख़राब होने शुरू हो गए। क्यों? क्योंकि कोई इसकी केयर करने के लिए कोई था नहीं वहाँ पे ह्यूमन बीइंग। सो दे वेंट टू अ डिफरेंट प्लैनेट। एंड अगर आप लोग गौर से थोड़ा ज़रा एनालाइज करो तो ये रियल में भी थोड़ा बहुत कहीं पे हो रहा है। कुछ कोई बता सकता है, रिलेट कर सकता है कोई ऐसा इवेंट? मार्स, बट एक और भी हुआ था इवेंट जिसमें आपके वर्जिन के जो हैं रिचर्ड ब्रांसन और इस वक्त अमेज़ॉन का जेफ बेजोस, ये सारे के सारे जो हैं रॉकेट पे गए थे, राइट। सो जहाँ पे आजकल सोशल मूवीज़ या डॉक्यूमेंट्री टाइप मूवीज़ के अंदर ये बातें होती हैं या एनिमेटेड मूवीज़ के अंदर, यू नो, आई डोंट नो, आई एम नॉट पैरानॉइड, बट लेकिन डीपर जो सटल मीनिंग होता है वो ज़रूर होता है इस टाइप की चीज़ों में कहीं ना कहीं। सो दे आर गोइंग, एंड जहाँ पे कुछ आजकल मूवीज़ आ रही हैं कि वो बात करते हैं कि यू नो दे आर एक्चुअली लुकिंग फॉर सम अल्टरनेट प्लेस जहाँ पे only the rich people would go and sort of create a habitat over there and environment. So इसी तरीके से जो है हमारे पास ये ट्रांसफॉर्मेशन, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन जो है होते 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 ये मैं आपको वो स्टेज बता रहा हूँ जहाँ पे वो हो जाएगी और हम वहाँ पहुँच जाएंगे। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबॉर्ग्स का तो मुझे नहीं पता इस वक्त, बट आई जस्ट पुट द वर्ड देयर, राइट। आई थिंक अभी तक इतनी मैं समझता हूँ कि इफ़ यू हैड आस्क्ड मी दिस क्वेश्चन 10 or 15 years बैक और 20 years बैक, तो मैं ये कहता कि साइंस अभी इतनी एडवांस नहीं हुई है। लेकिन आई थिंक साइंस को अभी इंटरनेट की वजह से जो है बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिली है, बहुत एडवांस हुआ है। और उसके अलावा ये है कि मैं समझता हूँ कि आगे जाके हो सकता है ये चीज़ें भी होना शुरू हो जाएँ। आगे चलें ज़ुएब। इस वक्त हमारे पास जब हम डिजिटल सेल्फ की बात करते हैं तो this is the number right now, 4.66 billion active users and 4.2 billion active social media users, not only in a certain specific country, but I'm talking about worldwide, globally, okay? तो अगर हम ये नंबर भी उठा लें 4.66 billion, so what do you think कि हमारे डिजिटल सेल्फ्स जो हैं वो क्रिएट नहीं हो रहे क्या?
4.66 बिलियन डिजिटल सेल्फ्स क्रिएट हो गए हैं ना वहाँ पे, राइट? और 4.2 बिलियन डिजिटल सेल्फ्स क्रिएट हो चुके हैं वहाँ पे उस दुनिया के अंदर। फेसबुक राइट नाउ इज बिगर देन यूएस। यूएस इज अ बिग कंट्री, राइट? फेसबुक इज बिगर देन यूएस, राइट? तो ये जो लोग हैं, आपके ख्याल में इसमें हम सब हैं, हमारे डिजिटल सेल्फ्स जो हैं वो मैसिवली बन चुके हैं हम लोगों के। इस वजह से अब हम आगे जा रहे हैं मेटावर्स की तरफ, राइट? अल्टरनेट रियलिटीज़, ऑगमेंटेड रियलिटीज़ की तरफ जा रहे हैं। लेट्स लुक एट सम नंबर्स राइट नाउ। ये मज़े की चीज़ है। जनवरी 2022 का ये सर्वे है, राइट? इसमें आप नंबर्स देखना शुरू कर दो। जो नंबर मैंने आपको थोड़ी पहले बताया 4.62 बिलियन, राइट? ये क्वार्टर ऑन क्वार्टर चेंज इन सोशल, यानी कि हर 3 माह बाद, राइट? कितना परसेंट बढ़ रहा है? +77 मिलियन। डोंट लुक एट द परसेंटेज, लुक एट दिस नंबर। 77 मिलियन क्वार्टरली बढ़ रहा है, राइट? फिर उसके अलावा आप आ जाएं ईयर ऑन ईयर, 424 मिलियन। फिर आप आ जाएं डेली टाइम स्पेंट, एवरेज डेली टाइम स्पेंट ऑन यूजिंग सोशल मीडिया 2 hours and 27 minutes, right? Social platforms, average number of social platforms used every month, 7.5 platforms every month. This is a big number, this is not a small number. इसी तरह आप नंबर्स में आपको ये बताऊंगा, लेकिन आप देखना शुरू कर दो। What I am trying to actually elaborate or tell you that there is a big population of digital human beings in the digital world right now. ओके अब ये तो जनवरी 2022 का नंबर है, मैं आपको नंबर दे रहा हूँ, अभी मई चल रहा है। एंड आई एम प्रीटी होपफुल कि अगर ये 4.62 बिलियन है तो अच्छा खासा नंबर और भी इंक्रीज हो चुका होगा इस वक्त। ओके, टोटल पॉपुलेशन 7.9 बिलियन, यूनिक फ़ोन यूज़र्स जो हैं, ठीक है, 5.31 बिलियन है। हम लोग जो वो फ़ोन सिस्टम्स या डिवाइसेस वो यूज़ करते हैं जो कि दैट आर यूनिक टू अस, नॉट टू अनदर पर्सन, जो कि जिसमें मतलब हम सोशली एप्स वगैरह इतना यूज़ नहीं कर रहे। बट इफ़ यू लुक एट द इंटरनेट यूज़र्स, इट्स 4.95 बिलियन एंड एक्टिव सोशल मीडिया यूज़र्स इट्स 4.62 बिलियन। सो इसका मतलब ये है कि मेरी जो बात है वो खुद ब खुद जो है ये साबित हो रही है कि हमारे डिजिटल सेल्फ्स जो हैं वो सारे के वी आर रिजाइडिंग। Saad is actually in front of you right now, but my digital self is right there on the live stream on Facebook. Okay, so वो जो मेरी डिजिटल स्ट्रीम इस वक्त चल रही है, मैं मर भी जाऊंगा तो वो डिजिटल स्ट्रीम फेसबुक पे वहाँ रहेगी। दे फॉर द जनरेशंस टू कम दे वुड बी एबल टू वॉच मी, कि मैंने जो है इस टाइम पे, इस ईयर पे, इस टाइम पे मैंने ये बातें की थी, इस पीछे से बात की थी। सो हमारे डिजिटल सेल्फ्स जो हैं वो हमारे मरने के बाद भी ज़िंदा रहेंगे, राइट? हम लोग जो हैं चले जाएंगे लेकिन इमॉर्टल हो जाएंगे। और इलॉन मस्क इमॉर्टेलिटी भी उसने काम करना शुरू किया हुआ है। अच्छा जी, ये दिस इज़ द होल वर्ल्ड सोशल मीडिया यूज़र्स वर्सेस द टोटल पॉपुलेशन, यानी टोटल पॉपुलेशन ऑफ दैट कंट्री वर्सेस द सोशल मीडिया। सो हर पॉपुलेशन में अगर हम नॉर्थ अमेरिका की बात करते हैं, कंप्लीट पॉपुलेशन में 82% जो हैं वो सारे के सारे सोशल मीडिया यूज़र्स हैं। तो अब आप इसको देखना शुरू कर दें, 82% नॉर्थ अमेरिका, सेंट्रल एशिया, सदर्न एशिया 34%। हमारा 34% नंबर अभी इतना कम क्यों है? रूरल एरियाज में एग्जैक्टली। सो हम लोग वी आर डेवलपिंग कंट्री, राइट? और हम लोग जो हैं, हम लोग अभी भी बहुत से ऐसी जगह हैं स्पेशली रूरल एरियाज़ के अंदर जहाँ पे लोगों को एक्सेस नहीं है, बट आई स्टिल सी अ लॉट ऑफ पीपल जो कि फ़ोन पे, और हमारी जो टेलीकॉम की कंपनीज़ हैं उन्होंने ये एजेंडा बहुत ज़्यादा बूस्ट किया है पूरे पाकिस्तान के अंदर। अगर आप उनके एड्स देखो, सब कुछ करो, दैट दे आर मेकिंग दैट स्मार्टफोन एक्सेसिबल टू ईच एंड एवरी पर्सन इन पाकिस्तान, बी इट अ चाइल्ड, बी इट अभी आगे जाके कुछ आपको मज़े की चीज़ें बताने वाला हूँ मैं आपको। तो ये जो चीज़ें आप अपनी देख लो कि मतलब टोटल पॉपुलेशन में आपके मिडिल अफ्रीका अभी तक 8% है, राइट? कैरेबियंस जो हैं वो 55% हैं, 10% ईस्टर्न अफ्रीका है, ईस्टर्न एशिया 69% है,
तो ये सारे के सारे जो हैं अभी नंबर्स आपके जो आप देख रहे हो ये सारे के सारे बढ़ेंगे, आई एम प्रीटी श्योर ये बढ़ेंगे, ये कम नहीं होंगे। नेक्स्ट स्लाइड। जब कोविड आया तो उसके बाद इंक्रीज़ जो है वो कितना हुआ? कोविड जब आया तो उसके बाद जो है हम लोगों का इंक्रीज़ 10 फोल्ड हो गया, राइट। वी स्टार्टेड वॉचिंग मोर शोज़ एंड फिल्म्स ऑन स्ट्रीमिंग सर्विसेज लाइक नेटफ्लिक्स। 54% जो है इंक्रीज़ आया कोविड में। अभी बच्चों का भी आने वाला है इसके बाद। स्पेंडिंग लॉन्गर यूजिंग सोशल मीडिया 43%। स्पेंडिंग मोर टाइम प्लेइंग कंप्यूटर्स और वीडियो गेम्स। अच्छा, व्हेन आई टॉक अबाउट डिजिटल सेल्फ या डिजिटल दुनिया की मैं बात करूँ जिसका हम लोग एक हिस्सा हैं, डोंट लिमिट इट टू ओनली सोशल मीडिया, एवरीथिंग। गेमिंग, PS4 PS5 हमारे बच्चे लेते हैं ना। अब्बा मैं जब पास होऊंगा तो मुझे जो है PS5 खरीदे देना, ठीक है। तो वो PS5 जो आप उसको खरीदे दे रहे हो वो भी उसकी डिजिटल पर्सोनिफिकेशन जो है वो हो रही है वहाँ पे इंटरनेट पे। डोंट थिंक कि इट्स जस्ट अ वीडियो गेम। वो टाइम अलग था जब द फर्स्ट वीडियो गेम दैट आई प्लेड वाज अटारी, राइट। सो उस वक्त ऐसा कुछ नहीं होता था, उस वक्त तो पता नहीं कितने बिट पे वो गेम चलती थी। बट आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द ग्राफिक्स, आई एम टॉकिंग अबाउट the digital personification, your digital being or your digital self through the video games that we play, right? अच्छा, फिर उसके अलावा ये है कि spending more time on mobile apps। हम लोग के सच सच बताइएगा, हम लोग कितना टाइम यूज़ करते हैं on an average on mobile apps? Snapchat, Facebook, कितना यूज़ करते हैं? How much do you use per day? I feel like now all the time. All the time, all right. कोई है यहाँ पे बंदा जो बिल्कुल भी यूज़ नहीं करता है, बहुत कम यूज़ करता है? वाओ, कोई भी नहीं है। सो हम लोग सोशल मीडिया सबसे ज़्यादा क्या, आप कुछ पॉइंट कर रहे थे उनकी तरफ, ओके। अच्छा, क्रिएटिंग एंड अपलोडिंग वीडियो 16% इजाफा हुआ है कोविड में। हम फारिग थे ना, वो लॉकडाउन था, वर्क फ्रॉम होम सिस्टम चल रहा था, बच्चे सारे घर पे, ठीक है, यूट्यूब चल रहा है, उस पर अपलोडिंग हो रही है, बच्चों को एक्सपोजर और भी ज़्यादा मिलना शुरू हो गया। टिकटॉक के बारे में उनको एक्सपोजर मिलना शुरू हो गया, इन चीज़ें। अच्छा, अगर आपको याद हो टिकटॉक की मैंने जिक्र किया है, तो कुछ अर्सा पहले अगर किसी को याद हो तो न्यूज़ में बड़ी एक कंट्रोवर्सी चल रही थी कि टिकटॉक जो है वो आपका डेटा बहुत उठा रहा है और उसके अलावा ये है कि डेटा सेल कर रहा है, ठीक है। तो ये भी एक बात अपने जहन में रखें। वाई? बिकॉज वो हमारे के सारा जो डिजिटल हमारे सेल्फ्स बने हुए हैं वहाँ पे, दे आर ऑल डेटा पॉइंट्स फॉर देम। चाहे वो एक स्टूपिड सी वीडियो भी अगर टिकटॉक पे अपलोड करते हैं, सॉरी टू से, राइट, बट दैट इज़ ऑल्सो अ डेटा पॉइंट फॉर देम। अगर वो सिर्फ लाइक करते हैं, दैट इज़ अ डेटा पॉइंट। अगर वो डिसलाइक का बटन अभी तक नहीं आया, अगर वो इमोजी रखते हैं कोई भी, सैड, क्राइंग, व्हाटएवर इमोजी, दैट इज़ अ डेटा पॉइंट, ओके। इफ़ समबडी इज़ प्लेइंग अ वीडियो गेम, दैट इज़ अ डेटा पॉइंट। वो सारे के सारे डेटा पॉइंट्स जो हैं उसको वो इकट्ठा करके वो फिर आपको एल्गोरिदम में मिक्स करके और उसके बाद जो है आपको वो डेटा पुश करते हैं कि भाई फ़लाँ गेम ख़रीद लो PS5 पे, बहुत अरसा हो गया तुमने ये गेम खेलना शुरू किया है, फ़लाँ कपड़े ख़रीद लो, उधर वहाँ पे इतनी सेल लगी हुई है, ऑलराइट। इमोशनल इंटेलिजेंस, एवरीथिंग डिजिटल। अब जब हम बीइंग की बात करते हैं, सेल्फ़ की बात करते हैं, तो बेसिकली वो क्या है, मतलब सेल्फ़ के अंदर तो सब कुछ होता है ना, मेरे इमोशंस भी हैं, राइट, मुझे मेरी पसंद नापसंद भी है, सब कुछ है। अच्छा, दुनिया के सबसे ज़्यादा ऐप्स, सबसे ज़्यादा कौन सी ऐप इस्तेमाल की जाती है दुनिया में? आपको ग्राफ को देख के पता चल रहा होगा इस वक्त सबसे ज़्यादा कौन सी ऐप इस्तेमाल की जा रही है, राइट? कौन सी वाली है? फेसबुक। वाई डू वी लाइक फेसबुक सो मच? पब्लिक होता है सर, कनेक्टिविटी ज़्यादा होती है, बहुत ज़्यादा सर्कल बन जाता है, सोशल सर्कल बन जाता है, ऑप्शन ज़्यादा हैं। आप कुछ कह रहे थे? सर, कलर कॉम्बिनेशंस और उसकी जो GUI है वो ज़्यादातर हमारी ब्रेन पे इफेक्ट करता है। सो दैट्स गहरी बात की आपने, सही कहा है आपने जी। सर, इसका यूजेज ज़्यादा सिंपल है, तो इसलिए जो हमारे सीनियर सिटीजन है और मतलब बाकी
जो छोटे बच्चे हैं वो भी ज़्यादा यूज़ यही करते हैं। ऑलराइट, ओके। सर फेसबुक इनिशियल ऐप था, मतलब स्टार्ट में जब स्मार्टफोन यूज़ कर रहे थे तब फेसबुक शुरू में यूजुअली लोग उसमें जुड़ रहे थे। नहीं, फेसबुक वाज नॉट द इनिशियल ऐप। आप असल में जब आपके दौर में जो है फेसबुक इनिशियल ऐप था, मेरे दौर में जो इनिशियल ऐप थी वो थी ऑर्कुट थी। ओके, किसी को पता है ऑर्कुट? ब्राज़ील का यस, ब्राज़ील का था, लेकिन ऑर्कुट जो है वो सबसे पहले ऐप थी। फिर अगर आपको किसी को याद हो MIRC जो एक चैटिंग ऐप हुआ करती थी, MIRC, ठीक है, दैट वाज नॉट द इनिशियल ऐप, फेसबुक वाज नॉट द, बट येस यू आर राइट इन सेइंग कि फेसबुक वाज द काइंड ऑफ एन ऐप दैट कैन स्टार्टेड कनेक्टिंग एवरीबडी ऑन अ वेरी मैसिव स्केल। ओके, फेसबुक पे लेकिन क्या किसी को पता है कि फेसबुक जब वो किसी ने वो मूवी देखी है द सोशल सर्कल, मार्क जुकरबर्ग के ऊपर जो मूवी बनाई है फेसबुक के ऊपर, तो उसने जो है ऐप बनाई थी प्राइमरीली इस बात के लिए कि चूंकि ही वाज इन हार्वर्ड, ही इज़ अ हार्वर्ड ड्रॉप आउट, वो सिर्फ उसने इसलिए बनाई थी कि एक कोई लड़की है उसको तंग करने के लिए, किसी लड़के को तंग करने के लिए उसकी पिक्चर लगाई और उस कैंपस के अंदर लोगों ने ये देखना चाह रहे थे कि अच्छा ये कितनी प्यारी लग रही है या कितनी बुरी लग रही है, लाइक डिसलाइक करना शुरू कर दिया, राइट। लेकिन फिर उसने जो है उसको आप देखो कि फेसबुक जो है वो कितना इवॉल्व हुआ है आपका फेसबुक, सिर्फ फेसबुक को अगर आप देखो तो अच्छा खासा इवॉल्व हुआ है इस वक्त। आपके फेसबुक में जो फीचर्स आ गए हैं, एवरी ऐप दैट यू यूज़ उसके अंदर जो है 3 चीज़ें होती हैं, फीचर्स, एट्रीब्यूट्स एंड द बेनिफिट्स, राइट। तो अब फीचर्स के ऊपर हम बात करते हैं, तो फीचर्स जो हैं फेसबुक की जो पहले एक ज़माने में हुआ करती थी और अभी आप देखो लाइक इवन 10 years बैक वो फीचर्स जो 10 साल पहले थी वो अब उसके साथ और एडेड हो गई हैं फीचर्स 10 साल के बाद। तो आपकी सबसे ज़्यादा फेसबुक जो है वो इस्तेमाल किया जा रहा है। फिर वीचैट, स्नैपचैट 557। अच्छा, ये जितने भी ऐप्स हैं ये इसमें इस वक्त एक कैटेगरी बनी हुई है एंड एवरी एज ग्रुप की अपनी एक प्रेफरेंस है उस ऐप को इस्तेमाल करने के लिए। इंस्टाग्राम पे आपको ज़्यादातर मिलीनियल्स मिलेंगे, ठीक है, यंग आप लोग जिस तरह वो सारे आप लोग वहाँ बैठे होंगे वहाँ पे। मैं इंस्टाग्राम इंस्टॉल्ड है लेकिन मुझे नहीं अच्छा लगता। मैं ज़्यादातर इवन स्नैपचैट इस्तेमाल करते हुए मुझे शुरू में बड़ी तकलीफ़ हुई लेकिन स्नैपचैट पे मैं जब गया तो मैंने उसकी जो कॉल क्वालिटी है वो मुझे अच्छी लगी स्नैपचैट पे। अच्छा, फिर देर इज़ अ सर्टेन एज ग्रुप जो कि व्हाट्सएप प्रेफर करता है, देर इज़ अ सर्टेन एज ग्रुप जो कि फेसबुक प्रेफर करता है। तो इसी तरीके से हम जो पुराने स्कूल ऑफ थॉट वाले लोग हैं, हम लोग जिस तरह कि हमें बताया कि फेसबुक और इस टाइप की चीज़ें हम लोग जो हैं यूज़ कर रहे हैं। और हम अच्छा, ये ट्रांजिशनिंग जो होती है एक ऐप से दूसरे ऐप की तरफ जाने के लिए, एक तो मजबूरी होती है लेकिन एक प्राइमरीली अगर कहते हो ना नहीं सारे इस्तेमाल कर रहे हैं तो मैं क्यों इस्तेमाल ना करूँ। तो जब आप ट्रांजिशनिंग कर रहे होते हो सो दैट इज़ नॉट अ वेरी ईजी ट्रांजिशन ऑल्सो, क्योंकि हर ऐप का अपना एक्सपीरियंस, किसी ने यहाँ पे एक्सपीरियंस की बात की थी, एग्जैक्टली द एक्सपीरियंस, दैट यूज़र एक्सपीरियंस। इस वक्त जो आपकी ऐप्स हैं, ऐप डेवलपमेंट की जो फील्ड है उसको अगर आप देखो तो उसके अंदर एक डेवलपमेंट की टीम होती है, उस डेवलपमेंट की टीम के अंदर एक इंडिविजुअल होता है या 2-3 इंडिविजुअल्स होते हैं जो कि यूज़र एक्सपीरियंस पे काम करते हैं। और यूज़र एक्सपीरियंस क्या होता है कि अगर साथ जो है वो उसके होम पेज पे पहुंचता है, वो जब लॉग इन करता है, वो जब उस पर क्लिक करता है, वो जब एंटर होता है लॉग इन करने के बाद, तो वो एक्सपीरियंस साथ का कैसा चल रहा है, क्या साथ को वो एक्सपीरियंस अच्छा लग रहा है। जिस तरह आप लोग कह रहे हो ना कि फेसबुक इज़ यूज़र फ्रेंडली, आपका क्या ख्याल है कि मतलब वो इसी तरह थोड़ी इट जस्ट डिड नॉट कम इनटू बीइंग एज समथिंग रैंडम उन्होंने बनाया, अच्छा ब्लू कलर रख दो, वाइट उसका इंटरफेस रख दो, नहीं, साइकोलॉजी है उसके अंदर सारी, दैट एक्सपीरियंस, ताकि वो एक्सपीरियंस जो है वो आप जब आपका एक चीज़ में एक्सपीरियंस होता है, एंड इट्स वेरी कॉमन, हम कहीं पे खाना खाने जाते हैं, ठीक है, तो वो जो एक्सपीरियंस मेरा होता है खाना खाने का, तो हम बताते नहीं है, बाय वर्ड ऑफ माउथ आई टेल एवरीबडी यार तुम लोग गए हो वहाँ पे बड़ा अच्छा यार मज़ा आया, एक्सपीरियंस बड़ा अच्छा था, उसका एम्बियंस बड़ा अच्छा था रेस्टोरेंट का, उसके सर्विस बड़ी अच्छी थी। तो सेम थिंग गोज़ फॉर ऑल ऑफ दीज थिंग्स, इट्स all about that user experience, and when we talk about the user, what are we talking about?
that digital self, that person, that human being, that individual who is using all of these apps. ज़ाहिर बात है कि परसेंटेज फेसबुक की ज़्यादा इसलिए है क्योंकि ऑफ कोर्स दे नॉट लाइंग, डेटा है उनके पास, सॉलिड डेटा है सारा जो कि बैक कर रहा है इस चीज़ को, कि बता रहा है कि भाई फेसबुक के इतने, तो आई एम टेलिंग यू फेसबुक इज़ बिगर देन यूएस. नेक्स्ट स्लाइड. हाँ, इस पर सर थोड़ी अभी तवज्जो देना शुरू कर दें. अब मैंने ये स्लाइड डाली सिर्फ इस वजह से कि चूँकि डिजिटल सेल्फ की हम बात कर रहे हैं, तो 8 to 11 ईयर ओल्ड की बच्चियाँ, लड़कियाँ और 12 से 15 साल के लड़के, अब आप देख लो एंड यू विल नो व्हाट इज़ हैपनिंग. 66% हैव देयर ओन टैबलेट एंड 49% हैव देयर ओन स्मार्टफोन. ये वर्ल्ड वाइड है, ठीक है. हर नंबर पे आप आना शुरू हो जाओ, ठीक है. इस तरफ आप उधर देखो, एज ग्रुप्स, मतलब बच्चे बच्चियाँ मिक्स हैं, मेल फीमेल बोथ, बट एज ग्रुप डिफरेंट है. 8 to 11, 12 to 15, राइट. 99% यूज़ वीडियो शेयरिंग प्लेटफॉर्म्स, 96% यूज़ वीडियो शेयरिंग प्लेटफॉर्म्स 8 to 11. अच्छा जी, 91% वॉच वीडियो ऑन डिमांड कंटेंट. ये बच्चों की हम बात कर रहे हैं, ठीक है. आई वॉज मेरी फैमिली के अंदर भी, आप अपनी फैमिली के अंदर भी देखना शुरू कर दो, अपने अंदर आपको नज़र आएगा, ठीक है. बच्चे बच्चियाँ टिकटॉक पे और इन चीज़ों पे, बाकी चीज़ों पे होंगे. तो ये जो आपके पास यहाँ पे मैंने आपको सर्वे रखा हुआ है, दिस इज़ लेटेस्ट. और उसके अलावा ये है कि ये चीज़ें जो है सारी की सारी इतनी उम्र से अगर वो चीज़ें ये कर रहे हैं, टैबलेट्स यूज़ कर रहे हैं, फ़ोन्स यूज़ कर रहे हैं, स्मार्ट वॉचेज़ यूज़ कर रहे हैं, और आजकल के बच्चों के पास हैं भी ये सारी चीज़ें, राइट. तो अब आप अंदाज़ा लगाना शुरू करो कि अगर छोटे से बच्चे का वो डेटा कैप्चर करना शुरू कर रहे हैं, तो जब तक वो होंगे 40, 50, 60, 70, तो उनके पास तो इट्स गोइंग टू बी मैसिव, वेरी मैसिव. उनके पास पूरा बंदा है, उसी बंदे को जो है फिर सारी बात है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या साइबॉर्ग्स जो हैं वो फिर उस तरीके से बनाएंगे, क्योंकि उनके पास है डेटा, दे कैन डू इट. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे काम हो रहा है इस वक्त, राइट. नेक्स्ट स्लाइड. अच्छा जी, ये हमारे पास बेसिकली परसेंटेज है जो कि मंथली विजिटर्स हैं, जो कि कोई भी, चाहे फेसबुक है, चाहे इंस्टाग्राम है, चाहे पिनिंटरेस्ट है, लिंक्डइन है, स्नैपचैट है, वो कौन कौन सी उसकी सर्विसेज यूज़ कर रहे हैं. लेट्स टॉक अबाउट फेसबुक फर्स्ट. लोग फेसबुक में ज़्यादातर क्या यूज़ कर रहे हैं? नंबर 1, मैसेज फ्रेंड्स फैमिली, पोस्ट शेयर फोटोज़ और वीडियोज़, कीप अप टू डेट विद द न्यूज़ एंड वर्ल्ड. फेसबुक पे ज़्यादा परसेंटेज लोगों की जो कि फेसबुक की सर्विसेज को यूज़ कर रहा है, वो इन 3 चीज़ों के लिए ज़्यादा यूज़ कर रहा है. इसी तरीके से इंस्टाग्राम पे क्या हो रहा है? पोस्ट शेयर फोटोज़ एंड वीडियोज़, फाइंड फनी एंड एंटरटेनिंग कंटेंट. फ़र्क है ना. फॉलो, फाइंड इंफॉर्मेशन अबाउट प्रोडक्ट्स एंड ब्रांड्स. और इंस्टाग्राम पे बहुत है ये प्रोडक्ट्स और ब्रांड्स इतने ज़्यादा हो गए हैं, और आपकी पूरी एडवर्टाइजिंग जो है इंडस्ट्री चेंज हो गई इन चीज़ों की वजह से, ठीक है. टिकटॉक, फाइंड फनी एंटरटेनिंग कंटेंट, पोस्ट शेयर फोटोज इन वीडियोस, कीप अप टू डेट विद द न्यूज़ एंड वर्ल्ड. आई थिंक न्यूज़ एंड वर्ल्ड जो है वो मेरे ख्याल है वो एंटरटेनिंग कंटेंट के हवाले से आई डोंट थिंक कि वो लोग जो है इस चीज़ में इंटरेस्टेड हैं कि अफ्रीका में क्या हो रहा है और पाकिस्तान में क्या हो रहा है, यूएई में क्या हो रहा है, राइट. ट्विटर बहुत यूज़ करते हैं, तो ट्विटर देखते हैं. ट्विटर जो है दे आर यूजिंग इट फॉर अप टू डेट, फाइंड फनी एंटरटेनिंग कंटेंट. अच्छा, मज़े की बात, ट्विटर पे भी हम फनी एंटरटेनिंग कंटेंट ढूंढ रहे हैं. लिंक्डइन पर भी, विच इज़ अ प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म, उस पर भी फनी और एंटरटेनिंग कंटेंट हम ढूंढते हैं. लिंक्डइन इज़ अ प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म. Twitter is a very good platform in where you want to actually express yourself in a very brief way and about a certain event or anything like that. लेकिन हम लोग जो हैं वो उसमें उसको सीरीज़ बना देते हैं पूरी ट्विटर की, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ट्विटर्स लगा के, और फिर जो है हम आगे पोस्ट कर देते हैं जी. तो अब हमारे ये बेसिकली सर्विसेज हम इन चीज़ों के, लेकिन अगर आप ओवरऑल देखो हम क्या कर रहे हैं बेसिकली, ये सारे जो सर्विसेज हैं उसमें हम कर क्या रहे हैं? सबसे ज़्यादा क्या कर रहे हैं? एंटरटेनमेंट पे तो कर रहे हैं, लेकिन क्या कर रहे हैं हम लोग बेसिकली? हम लोग जो हैं
खुद इन सर्विसेज को, इन ऐप्स को ये अपनी पिक्चर्स, ठीक है, अपने जो न्यूज़ इवेंट्स हम शेयर कर रहे हैं अपने बारे में शेयर, हम खुद उनको डेटा पकड़ा रहे हैं। दे आर नॉट, अच्छा कभी कभार अगर आई डोंट नो, लोगों के पास आजकल टाइम नहीं है, किसी के पास टाइम नहीं होता हमारे पास कि हम लोग जो है टर्म्स एंड कंडीशंस पढ़ना शुरू करें। टर्म्स एंड कंडीशंस में बाकायदा लिखा हुआ है, ये बात लिखी हुई है, तो हम फौरी तौर पे जो है जस्ट टू यूज़, ओ नहीं मैंने ये ऐप यूज़ करनी है और आई एग्री टू द टर्म्स एंड कंडीशंस, राइट, वो करना शुरू करें। बट दैट इज़, आई डोंट वांट टू बी यू नो एन एंटी सॉर्ट ऑफ अ पर्सन राइट नाउ कि मतलब यूज़ ना करें, क्योंकि हर चीज़ का अपना प्रोज भी हैं, हर चीज़ के अपने कॉन्स भी हैं, लेकिन ये है कि ये देखना ज़रूरी है कि हम लोग के जो डिजिटल क्रम्स हैं हर इंडिविजुअल के, वो हम खुद ब खुद जो है वो फेंकते जा रहे हैं, छोड़ते जा रहे हैं, उनके लिए छोड़ते जा रहे हैं, और वो पूरा एक ट्रेल जो है उनके लिए बना है। ये क्रम वाली जो डिजिटल क्रम की है, ये बेसिकली मैंने वहाँ से उठाई थी। ये जो, अगर आपको किसी याद हो, बच्चों की एक स्टोरी थी हैंसल एंड ग्रेटल। तो हैंसल एंड ग्रेटल जो है वो गुम जाते हैं जंगल के अंदर, तो वो जो है फिर वो ब्रेड क्रम्स होते हैं, वो ब्रेड क्रम्स फेंक रहे होते हैं जंगल के अंदर, और वो ट्रेल पूरा बन जाता है, राइट। तो उससे जो है वो फिर आई थिंक हैंसल ग्रेटल को या ग्रेटल हैंसल को वो क्रम्स के ज़रिए से ढूंढ लेता है। तो इसी तरीके से हमारे जो ये जो हम डिजिटल क्रम्स उसी तरीके से फेंक रहे हैं, एंड दैट लीड्स टू ऑल एंड ईच वन ऑफ अस। उनको पता है। अच्छा, इवन इफ़ यू लुक एट योर फोन और गूगल, आपको नीचे आपकी लोकेशन आ रही होगी। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ आई एम इन बहरिया, इफ़ आई एम इन डिफेंस, इफ़ आई एम इन ब्लू एरिया, आपके गूगल में वहाँ पे नीचे इन्फॉर्मेशन आ रही होती है कि आप कहाँ पे हो, किस एरिया में हो। सो दे नो, राइट। सो डिजिटल क्रम्स, डिजिटल बीइंग्स, ऑल दीज आर बीइंग डेवलप हो चुकी हैं सारी की सारी। आगे क्या होना है उस पर आगे बात करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड। अच्छा, so these are all the things that I've already talked about, but one thing I just want to mention also about is the impact on the brain function, right? ये एक और अलग टॉपिक है, right? But significant impact होता है ब्रेन फंक्शन पे, माइंड पे, बिहेवियर पे, डीप डाउन टू न्यूरो बायोलॉजिकल लेवल्स, बिल्कुल हमारी, बिल्कुल इन द डेप्थ ऑफ आवर साइकीज, ठीक है, ये इम्पैक्ट होता है। एंड इट्स अ वेरी सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑन आवर ब्रेन, आवर माइंड एंड आवर बिहेवियर। बिहेवियर का बड़ा फ़र्क हुआ, मतलब हम जो ये चीज़ें यूज़ कर रहे हैं, ऐप्स यूज़ कर रहे हैं, हमारे बिहेवियर्स भी डिजिटल हो गए हैं। हुए कि नहीं हुए? हमारे ऊपर जो है वो इफेक्ट्स आ चुके हैं। अच्छा, उसके अलावा ये कि हमारे बिहेवियर में सबसे बड़ा चेंज क्या आया है, वो ये है कि क्या हम में से कोई भी जो है 5 मिनट, तो बहुत बता रहा हूँ, 1 मिनट फ़ोन के बगैर रह सकता है? 1 मिनट रह सकता है फ़ोन के बगैर? मैं नहीं रह सकता। आई एम वेरी फ्रैंकली स्पीकिंग, मैं नहीं रह सकता। ओके, तो ये बिहेवियर चेंज आया है, राइट। हमारे बिहेवियर्स को जो है ये चीज़ें सारी की सारी एंड इट दिस इज़ अ वेरी सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट। नॉट ओनली बिहेवियर पे ज़रा काफ़ी मैं बात, मतलब इसलिए मैं कह रहा हूँ बिहेवियर की बात कर रहा हूँ कि हम लोग जिस तरीके से फ़िज़िकल वर्ल्ड के अंदर फ़िज़िकल सेल्फ हमारा है, जो हमारे बिहेवियर्स हैं, वही उससे ज़्यादा हमारे जो बिहेवियर्स हैं वो अब उस दुनिया में चल रहे हैं। मतलब किस तरीके से मैं किसी बात पे गुस्से होता हूँ, कोई कमेंट करता हूँ या कोई चीज़ करता हूँ। नेक्स्ट स्लाइड। ओके, सो दिस इज़ ऑल gibberish, राइट, बट ये क्या है? दैट वुड इम्प्लाई दैट द इम्पैक्ट ऑफ डिजिटलाइजेशन टू ह्यूमन काइंड इज मोर प्रोफाउंड, जिसकी वजह से जो है हमारे पास डिजिटलाइज्ड सेल्फ आ गया है, राइट। आई डोंट वांट टू, दिस अ होल बिग थिंग, एंड इट्स अ न्यू फॉर्म ऑफ सेल्फ, ओके, जो कि इस पर हम खातिर खा बात कर चुके हैं। आगे चलें। द इंटरनेट ऑफ एवरीथिंग, मैंने जो इंटरनेट ऑफ थिंग्स की मैंने बात की थी, दिस इज़ एक्चुअली द इंटरनेट ऑफ एवरीथिंग। हमारा IoT इज़ नॉट ओनली लिमिटेड टू प्लग सॉकेट्स, फ्रिजेस, ऑटोमोटिव बोर्ड कंप्यूटर्स या फैक्ट्री रोबोट्स, राइट। आपके वेरिएबल्स, आपके इम्प्लांट्स, आपके जो वर्चुअल सेट्स होते हैं, वेरिएबल सेट्स होते हैं, वॉचेस होती हैं, फिटबिट्स वगैरह, स्मार्ट वॉचेस, और इसके अलावा ये सारे के सारे दे हैव बिकम सोशल एक्टर्स इन द नेटवर्क इन्वायरमेंट। इट इज़ एक्चुअली अ नेटवर्क, राइट।
ये जो इंटरनेट ऑफ थिंग्स हो रहा है यहाँ पे, इंटरनेट ऑफ एवरीथिंग जो चल रहा है हमारा, दिस इज़ एक्चुअली अ होल बिग नेटवर्क ऑफ थिंग्स. सो व्हाट इज़ हैपनिंग, अगर मिसाल के तौर पे मैं ये जो AC है, एयर कंडीशनर, इसको अगर मैं अपने फ़ोन से इसको स्विच ऑन या ऑफ कर सकता हूँ, नॉट थ्रू द रिमोट कंट्रोल. सो इसका मतलब ये है कि इंटरनेट बेसिकली वो बीच में एक मीडियम है जो कि उसको अलाउ कर रहा है कि मैं उसको ऑन ऑफ कर सकूँ, राइट. इसी तरीके से आपके जितने भी वेरिएबल्स हैं, इट्स ऑल इंटरनेट टेक्नोलॉजी, ओके. और वो आपके पास आ चुके हैं किस शक्ल में, अमेजोन की एलेक्सा. डज एनीबडी नो अबाउट अमेजोन एलेक्सा, राइट. क्या चीज़ है अमेजोन एलेक्सा? एक डिवाइस है, उसको इंस्ट्रक्शन देते हैं, फॉर एग्जांपल उसको कहते हैं कि लाइट ऑफ, राइट. वो एक ऐड भी चलता है सर इसका. हाँ, एक ऐड है जो बड़ा फनी सा है. हाँ, उसके काफ़ी फनी एड्स बने, लेकिन जी बेसिकली डिजिटल हाउसेस जो होते हैं उनमें होती है कि लाइटनिंग और पूरा कंट्रोल जो होता है वो एलेक्सा के हाथ में होता है. समझे, आपसे उसे ऑर्डर करेंगे वो सारा. ओह माय गॉड. तो आपके ख्याल में कभी एलेक्सा की नीयत ख़राब हो सकती है क्या? अच्छा, एक और सवाल, गूगल का जो असिस्टेंट है उसकी आवाज़ मेल है फीमेल? अच्छा, एलेक्सा की जो आवाज़ है मेल है फीमेल? क्यों मेल क्यों नहीं है? इट्स अ क्वेश्चन टू थिंक अबाउट, राइट. फीमेल आवाज़ क्यों है? हमारी जो ये असिस्टेंट, देर एक्चुअली असिस्टेंट्स, राइट, डिजिटल असिस्टेंट्स, इनकी फीमेल आवाज़ क्यों है? नंबर 1, इट्स मोर अपीलिंग. नंबर 2, इट्स नॉन इंट्रूसिव. मेल की आवाज़ अगर वो डालते, हो सकता है किसी की बड़ी खूबसूरत सुरीली आवाज़ होती, मेल की भी हो सकती है, अगर वो डालते एलेक्सा के अंदर तो, लेकिन उसका वो इम्पैक्ट ना होता जो कि एलेक्सा की आवाज़ से हो रहा है. तो अगेन देर इज़ समथिंग, देर इज़ ऑलवेज समथिंग, देर इज़ अ रीज़न कि एलेक्सा की आवाज़ जो है क्यों फीमेल है, गूगल असिस्टेंट की आवाज़ जो है क्यों फीमेल है. एंड दिस इज़ ऑल पावर्ड थ्रू इंटरनेट, राइट. सबसे जो घबरा दे, थोड़ी सी जो गहरी बात है वो ये है, दे आर ऑलवेज ऑन. एलेक्सा जो है 24 घंटे आपके घर में ऑन रहता है. इंटरनेट जब तक है, बिजली गई, इंटरनेट नहीं बंद हुआ, वो ऑन है आपके घर में, ठीक है. एलेक्सा जो है वो आपकी एक एक बात सुन रही है, गूगल असिस्टेंट आपकी एक एक बात सुन रहा है, राइट. एंड दे आर ऑलवेज मॉनिटरिंग द एनवायरनमेंट अराउंड देम. नेटफ्लिक्स पे एक सीरीज चलती है, इफ़ यू एनीबडी ऑफ यू शायद देखी हो, किसी ने नहीं देखी है, लव डेथ एंड रोबोट्स, तो वो उसको ज़रूर देखिएगा. दिस इज़ एक्चुअली अबाउट हाउ टेक्नोलॉजी इज़ यूजिंग अस, हाउ टेक्नोलॉजी का हमारा विजन जो है वो क्या है. उसके अलावा उसने ये भी बातें की हैं कि किस तरीके से मतलब एक डिस्टोपिया वो क्रिएट कर सकता है, लेकिन यूटोपिया भी क्रिएट कर सकता है, ओके. तो मतलब ये जो लव डेथ एंड रोबोट्स है, ये बेसिकली इस चीज़ के बारे में है. जब आप देखेंगे तो आपको मेरी बात याद आएगी. उस लव डेथ एंड रोबोट्स के अंदर देयर आर सर्टेन एपिसोड्स जहाँ पे जो है वो रोबोट होते हैं, एंड यू नो वो सिर्फ काम करने वाले रोबोट होते हैं, बट वन डे दे थिंक के बहुत हो गया है एंड वी नीड टू टेक ओवर नाउ, ओके. तो दे आर ऑलवेज ऑन. व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि ये जो डिवाइसेस हैं ये सारे के सारे दे आर ऑलवेज ऑन, मॉनिटरिंग द एनवायरनमेंट, राइट, कम्युनिकेटिंग इंडिपेंडेंटली विद द सर्विसेज बिहाइंड देम. एल्गोरिदम्स चल रही हैं पीछे, वो सर्विसेज पीछे चल रही हैं, उसके हिसाब से वो मॉनिटर कर रहे हैं. एंड दे आर ऑन 24/7 365 डेज अ ईयर. तो अब तो पहले तो लैपटॉप था, आपका स्मार्टफोन है, ये सारी चीज़ें आपके पास डिजिटल सेल्फ आपके क्रिएट कर रही हैं. अब आप तो आपने पूरी एक डिवाइस रख दी है एलेक्सा, जो कि जिसको पता है कि ये जो मेरा मालिक है साद, इसको क्या पसंद है क्या नहीं पसंद, कौन से गाने सुनता है कौन से गाने नहीं सुनता, और वो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो है कलेक्ट कर रहा है. इट्स एक्चुअली कलेक्टिंग ऑल दैट डेटा, राइट. So which means that we are no longer experiencing stupid machines. So these machines are not stupid, they are not dumb, okay, and they sense the environmental data and send it to other machines. Oh, दूसरे machines को data भेज रहे हैं, okay. तो again वही बात. अच्छा, because they relate to us and have influence on our perception, whatever we perceive about everything, ठीक है. But there is this one question, right, how the human machine interaction contributes to a shifted perception of ourself, what we call digital self.
राइट, ह्यूमन एंड मशीन का इंटरेक्शन एक दूसरे के साथ। बहुत पहले की जब हम ये साइंस फिक्शन की मूवीज़ देखा करते थे तो उस वक्त जो है हम लोग मैं बुक्स भी पढ़ता हूँ तो मैंने कुछ साइंस फिक्शन ऑथर्स भी पढ़े, बट वो एक ऑथर, उसका नाम मेरे जहन से निकल गया है, यानी वो साइंस फिक्शन लिखता था, लेकिन उसने जो भी लिखा जी, अच्छा, उन्होंने जो भी लिखा है वो आज वाकई में हुआ है। इट्स लाइक 50-100 ईयर्स बैक जो उन्होंने लिखा था वो आज हो रहा है सारा। H.G. वेल्स एक ऑथर है, उसने एक फिक्शनल एक नावल लिखा था, वॉर ऑफ द वर्ल्ड्स, राइट। तो वॉर ऑफ द वर्ल्ड जो है वो उसने पता नहीं कितने 100 साल पहले लिखी थी, और उसके ऊपर जो है हॉलीवुड ने 2 मूवीज़ बनाई वॉर ऑफ द वर्ल्ड्स के नाम से ही, और उसमें जो है फिर उसने दिखाया कि मतलब वो जो एलियंस और ये सारी चीज़ें। सो अगर आप देखो आजकल तो यही बातें हो रही हैं, एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल, इज़ देयर समबडी ऑन मार्स। उसके अलावा ये कि सैटेलाइट्स भेज दिए गए हैं जो कि इस वक्त मॉनिटर कर रहे हैं, सेंस करने की कोशिश करें कोई एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल बींग्स हैं। लेकिन व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज़ कि हमारे पास एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल बींग्स की ज़रूरत ही क्या है। हमारे घर के अंदर तो हम लोग वैसे भी इंटरनेट जो है वो सारा का सारा जो है वो हमसे, हमारे साथ इंटरेक्शन हमारी उसके साथ इस तरह हो गई है, वो ह्यूमन और मशीन की हमारी कम्युनिकेशन ऐसी हो गई है कि ख़ुद ब खुद जो है हमारा सेल्फ जो है वो उस लेवल तक पहुँच गया जिसको हम डिजिटल सेल्फ कह रहे हैं, राइट। ओके, please read this paragraph, everybody. When technology is a servant and master at once, users also have a certain influence on how the technical environment around them is formed, similar to how they decide what kind of space they reside in physically. Users plug in the computers and attribute it to the meaning of life. मैं अपना कंप्यूटर या अपना लैपटॉप सिर्फ वो जो नेटवर्क की केबल है जिसमें मेरा इंटरनेट आ रहा है वो मैं लगा रहा हूँ, प्लग इन कर रहा हूँ, बट व्हाट आर वी एट्रीब्यूटिंग इट टू एक्चुअली? इट्स जस्ट अ मशीन, इट्स जस्ट अ कंप्यूटर, बट हमारे एट्रीब्यूटिंग जो है उस टेक्नोलॉजी के लिए क्या हो गया? इट इज़ एक्चुअली गिविंग अस दैट मीनिंग ऑफ लाइफ नाउ, एंड आई थिंक ये बात गलत नहीं है। ओके, so the meaning of life is being given to us by what? These machines. I mean, it has also made life easy for us. No, well, that is a different thing. It made life easy for us, but what I'm talking about here is कि you know आपका जो पूरी ज़िंदगी है आपकी, जो एक वो जो हमारे जो basic questions होते हैं, who are we, what are we, what is the purpose of life, why are we here? Ontological debates and these things like that, right? So ये basically हमने इनके साथ अभी मंसूब करना शुरू कर दिया. They are giving us that meaning of life. We are not actually giving. So our meaning of life is totally something else right now. Now वो हर किसी का क्या हो सकता है, लेकिन I think you got the message, right? And this is in itself another very big discussion. So thank you very much everybody for being here. Let's go for questions and answers. जी सर, बड़ा ज़बरदस्त आपने कहा, और हम सब किसी न किसी शक्ल में, बल्कि इनफैक्ट डायरेक्टली हमारी इंटरेक्शन रहती है टेक्नोलॉजी के साथ। अगेन सर, हम अगर इसको लिंक करें, वापस हम उसी बात पर अटक जाते हैं कि जो डिजिटल प्लेटफॉर्म्स है, जैसे आपने कहा कि हमारा पर्सोनिफिकेशन होती है, लेकिन आप पर्टिकुलर हमारी सोसाइटी की बात करें तो उसको दुनिया में इतना सब कुछ हो रहा है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, लेकिन यहाँ पे ये प्लेटफॉर्म्स भी सर वायलेंस, हेट स्पीच और इन चीज़ों के लिए यूज़ हो रहा है। यहाँ पे टिकटॉक हो रहा है। एग्जैक्टली। और कैसे सर इस हेट्रेड को और हेट स्पीच को हम काउंटर कर सकते हैं डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पे, और जैसे नॉर्मल वर्ल्ड में होता है हम भी कैसे इतना इस तरह काम कर सकते हैं? देखें, जब एक सोसाइटी के अंदर हम लोग इंटरनेट को मंसूब करना शुरू कर दें, स्नैपचैट, टिकटॉक और इस तरह के और ऐप्स है, तो फिर तो हमारी प्रोडक्टिविटी तो वहीं मारी गई ना। जब मेरे लिए इंटरनेट या आपके लिए या किसी और के लिए जो भी इंटरनेट यूज़ कर रहा है, उसके लिए कुल इंटरनेट जो है वो स्नैपचैट है, उसके लिए कुल इंटरनेट टिकटॉक है, उसके लिए कुल इंटरनेट फेसबुक है, उसके लिए। बट इज़ इट लाइक दैट? नो, आई थिंक देयर इज़ मच मोर आउटसाइड। अच्छा, इसकी मिसाल मैं आपको कुछ यूँ दूँगा कि यूट्यूब है आपके पास। मैंने बहुत से लोगों को देखा है यूट्यूब को इस्तेमाल करेंगे, टोटली वेस्टिंग द टाइम,
टोटली फजूल चीज़ें देखेंगे। और हम लोग अच्छा, जब हमारे इन चीज़ों के अंदर जब हम इंटरनेट को यूज़ कर रहे हैं और उसकी एक्सपीरियंस कर रहे हैं, जब एक चीज़ ये हो गई कि हमने उसको मंसूब करना शुरू कर दिया है इन ऐप्स पे, तो हमारी प्रोडक्टिविटी तो गई। और दूसरा ये है कि जो इंटरनेट पॉजिटिवली अगर उसका कोई इमेज है, जो आपने कहा कि हेट्रेड स्पीच और उसके लिए इस्तेमाल ना हो बल्कि एक अच्छे उसके लिए मकसद के लिए इस्तेमाल हो, तो आप करें ना, किसने आपको मना किया? द पॉइंट इज़ कि इंटरनेट इज़ देयर, यू हैव द प्लेटफॉर्म, इट गिव्स यू दैट प्लेटफॉर्म। यूट्यूब पे आपके पास प्लेटफॉर्म मौजूद है कि आप जो है वहाँ पे अपनी वीडियो अपलोड करें, आप जो है कोई अच्छी बात करें। Why do we have to go to TikTok every time? Why do we have to go to other apps? There is much more out there. तो आप अगर हेट्रेड स्पीच या इस टाइप की चीज़ जो है या कोई पॉजिटिव एलिमेंट अगर उसमें हम उसको पोर्ट्रे करना चाहते हैं अब इंटरनेट के ज़रिए, सो आई थिंक इट इज़ आउट देयर एंड यू कैन यूज़ इट। अब देयर इज़ ऑलवेज अ पॉजिटिव एंड नेगेटिव टू एवरीथिंग, राइट? सो मैं हमेशा ये कहता हूँ कि अगर आपको पॉजिटिव तक नहीं पता होगा तो आपको नेगेटिव का कैसे पता होगा? एंड सेम गोज़ फॉर दिस, नेगेटिव का नहीं पता तो आपको पॉजिटिव का कैसे पता होगा? तो इंटरनेट एज अ होल उसमें पॉजिटिव भी है, नेगेटिव भी है। इट्स वेयर आई स्टैंड, यू स्टैंड, कि हम उस इंटरनेट की मीडियम को इस्तेमाल करें एक अच्छे काम के लिए। आई होप आई आंसर्ड योर क्वेश्चन। जी सर, एज यू हैव मेंशन्ड इन प्रेजेंटेशन जो बच्चों के बारे में, तो मेरे घर में भी सर बच्चे हैं, मैं उनके लिए इस बारे में काफ़ी कॉन्शियस रहता हूँ कि सर वो 3 साल की अगर एज है उनकी या 2.5 साल भी, मगर उनमें इतना स्टेमिना है कि वो 3-3 घंटे मुसलसल सेल फ़ोन पे यूट्यूब पे कार्टून्स वगैरह देखते रहते हैं। तो सर इस चीज़ को कैसे काउंटर किया जा सकता है? जिस तरह हमें ये चीज़ें देखनी होगी कि मतलब कि सोसाइटी की नीड भी बन चुकी है सेल फ़ोन, स्मार्टफोन, इंटरनेट, तो इन चीज़ों को देखते हुए किस तरह काउंटर कर सकते हैं? इस चीज़ को काउंटर करने के लिए फ़ोन ले लो उससे ना, सिंपल। 3 घंटे फ़ोन पे वो क्यों? अच्छा, एक तो सबसे बड़ा मसला ये होना शुरू हो गया कि हम लोग जो है फेसबुक पे स्क्रॉलिंग करते हम लोग जो है सिर्फ वो हाइपर विजुअल, जो मैंने वो पिछले लेक्चर में बात की थी, हाइपर विजुअल हम हो चुके हैं। मैं एक डॉक्टर के साथ बैठा हुआ था हु इज़ अ चाइल्ड स्पेशलिस्ट, तो उसने मुझे कहा कि ये जो इसकी इम्प्लीकेशंस हैं, कहता है हमें अभी समझ नहीं आ रही। बच्चों के हवाले से बात करते हो, कहते हैं इसकी इम्प्लीकेशंस अभी हमें समझ नहीं आ रही हैं, इसकी इम्प्लीकेशन हमें जो है लॉन्ग टर्म में समझ आएंगी कि ये जो 3-3, 4-4 घंटे जिस तरह आप कह रहे हैं कि वो फ़ोन को उसकी आंखें लगी हुई। अब मैं जो बात करने वाला हूँ वो ये कि फेसबुक जो है उसके हमारी जो मेमोरी है उसके का क्या हशर बना, सत्यानाश कर दिया मेमोरी का। हम लोग बुक नहीं पढ़ सकते, अब हम लोग वर्ड्स फॉर्म नहीं कर पा रहे हैं, हम लोग जो है कोई कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी हमें नहीं मिल रही। क्यों? क्योंकि इतना हम लोगों ने हाइपर विजुअलाइज करना शुरू कर दिया चीज़ों को कि हम लोगों ने सोचना ही छोड़ दिया, और हमारे अंदर वो शॉर्ट टर्म मेमोरी, हमारी इतनी मेमोरी शॉर्ट हो गई है, जिस तरीके से वो फेसबुक की रील्स चलती हैं और जो शॉर्ट वीडियो चलती हैं, उस तरह हमारी मेमोरी भी शॉर्ट हो गई है। सो हु इज़ टेलिंग you or who is telling me to give that phone to a child for 3 hours? Take that phone away from him. Simple as that. Why are you okay? अगर आप फ़ोन लेते हैं और वो जो है पां करना शुरू कर देता है, तो फिर आप जो है उसको आप सुपरवाइज करो ना। Why are we giving? I think वो लास्ट टाइम मैंने वो जवाब ही दिया था कि हम लोग जो है फ़ोन दे तो देते हैं, ये फ़ोन लेना क्यों भूल जाते हैं उसे। हमने फ़ोन दे दिया, बस ख़त्म बात, हम तो भूल ही गए। अब हमें पता है कि भाई कि वो हमने उससे फ़ोन लिया तो उसका जो है एक नेगेटिव हमें वो मिलेगा। और हम लोग द थिंग इज़ कि अब तो पेरेंटिंग में भी इन चीज़ों के बस अब तो डिजिटल पेरेंटिंग चल रही है ना सारी, तो अब तो ये डिजिटल कल्चर और ये जो मैंने सीरीज़ शुरू की है सारी, तो उसमें ये सारी बातें आगे जाके आएंगी सीरीज़ के अंदर। तो हमारी डिजिटल पेरेंटिंग है, डिजिटल सेल्फ है, डिजिटल कल्चर है, इस तरह डिजिटल पेरेंटिंग है। जी सर, यस्टरडे मैं कर रहा था कंटेंट एनालिसिस फेसबुक पे, कंटेंट एनालिसिस कर। यस सर, तो मैं सिर्फ देख रहा था कि होता क्या है कि क्या कंटेंट चल रहा है। इवन कि जो हमारे फेसबुक फ्रेंड्स होते हैं वो भी बड़े हमारे से रिलेटेड होते हैं, हमारे माइंडसेट और उनके मेंटलिटी भी एक जैसी होती है। लेकिन उसको जब मैंने कंटेंट एनालिसिस किया, मतलब जो रिजल्ट मेरे पास आ रहे थे, एक इस तरह की हैरत ज़्यादा बात थी कि वो जो चंद पोस्ट या 50 to 70 जब मैंने देखे
तो मुझे खुद समझ नहीं आ रही थी, मतलब इन स्टेट ऑफ कन्फ्यूजन बंदा चला जाता। तो मेरा एक ये भी चीज़ में आ गया कि जो हमारी ये जो इमोशनल शिफ्ट्स आ रही है या ट्रांसफॉर्मेशन या सर जो आ रही उनमें, इसका एक बहुत बड़ा सोर्स ये हमारे पास सोशल मीडिया भी है कि जब हम इनके कंटेंट्स को देखते हैं तो बिल्कुल, और हम लोग स्पेशली जो हम स्टूडेंट्स हैं हमने इस चीज़ पर कभी गौर किया नहीं है। तो हम अगर छोटे बच्चों की बात करें, मैं कहता हूँ ये तो हर एज के बंदे के लिए जो ना एक तरह का थ्रेट भी है कि जब वो बड़े कम टाइम में 1-2 घंटे में जब आप 70 to 80 पोस्ट या कंटेंट्स को देखते हो तो बिल्कुल हमारे एक कैपेसिटी ही नहीं है। एग्जैक्टली आई टोटली एग्री विद यू 100%। इसका आपका जो है देखें, अब जो बंदा या वो बच्चा या चाहे बड़ी उम्र का है चाहे वो छोटी उम्र का है, वो जो पोस्ट देख रहा है 50, 60, 70 पोस्टें जो देख रहा है, वो एक टोटल एंड अटर केओस के अंदर जा चुका है। वो इसको उसकी फुल कन्फ्यूजन हो चुकी है उसको, और वो जो भी चीज़ों को ज़िंदगी में अपनी असल ज़िंदगी के अंदर चीज़ों को मंसूब करेगा तो वो सारे के सारे उन चीज़ों से मंसूब करना शुरू कर देगा। अगर उसने वहाँ पे देखा कि एक लड़का है, अब जैसे यूट्यूब में व्लॉग्स बने हुए हैं लड़कों के, बच्चों के, लड़कियों के, टिकटॉक के बने हैं, सो ब्रांड्स और वो जो लाखों रुपए के जूते पहनते हैं, वो जो भी करते हैं, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, तो उससे क्या हुआ है, हम लोगों ने वो मीनिंग उसके साथ अटैच करना शुरू कर दिया। इट्स एक्चुअली सिम्बॉलिक। हम लोग ने जो है वो एग्जैक्टली वो हम लोग अभी समझते हैं कि लाइफ इज़ दिस, जो लाइफ मुझे ये जो फ़ोन से इस तरफ दिखाई जा रही है ना, इस पर मुझे कुछ शक हो रहा है। ये डिजिटल लाइफ जो है ये मज़े की लग रही है मुझे। अगेन वो क्या हो गया, इट्स अ पीस ऑफ हेवन, राइट? इट्स अ पीस ऑफ हेवन फॉर यू, इट्स अ पीस ऑफ केक फॉर यू, एवरीबडी वांट्स दैट पीस ऑफ हेवनली चॉकलेट केक, राइट? जी सर, सबसे पहले थैंक यू। मैं आपका लेक्चर सर लेट हो गया था, लेकिन आपका लेक्चर मैंने ऑनलाइन सुना सब। शुक्रिया। और सर जो पिछली दफ़ा भी मैंने एक क्वेश्चन किया था कि सर एक तरह से हमें जो डिजिटल सेल्फ का भी पता चला पिछली दफ़ा भी, जो टॉपिक था सर, उससे हमें ये ज़ाहिर हुआ कि हमें कोई और चला रहा है, यानी मीन्स हम मशीन है, कोई और पीछे बैठा हुआ है और वो हमें इंस्ट्रक्शन दे रहा है और हम मशीन की तरह ट्रीट कर रहे हैं। सर ये मैं मानता हूँ कि डरने वाली बात है, लेकिन इसका आपने कोई सॉल्यूशन भी, मैं मानता हूँ कि आगे कोई जाके, अब हम डर चुके हैं, सॉल्यूशन भी बता दें। और जी देखें, देयर इज़, मैं आपको दूंगा इसका सॉल्यूशन आगे जाके, आज नहीं दूंगा, लेकिन देयर इज़ अ सॉल्यूशन, ऑफ कोर्स देयर इज़ वन। सर मैंने कल जो डिजिटल सेल्फ की कुछ वीडियोस भी देखी थी, तो उसमें उन्होंने कुछ सॉल्यूशन इस तरह के बताए कि इसके अल्टरनेटिव उन्होंने कुछ ऐप्स बताए, तो वो भी कोई सॉल्यूशन तो नहीं है सर? नहीं, वो सॉल्यूशन नहीं है। देखें, हम लोग अगर कोई भी ज़िंदगी में और एक्टिविटीज़ कर रहे होते हैं तो उसमें हमारा एक सर्टेन डिसिप्लिन होता है, राइट? सर हम लोग इसमें क्यों डिसिप्लिन नहीं कर रहे हैं? हम लोग एक ऐप है, मैं क्यों अपने आप को इजाज़त दे रहा हूँ, ठीक है, कि फेसबुक जो है वो मेरे लिए एक मजबूरी बन चुकी है कि अगर मैं फेसबुक की वो जो स्क्रॉलिंग ना करूँ ना, वो जैसे वो सिगरेट का जैसे एक नशा होता है, एडिक्शन होती है। मैं हमेशा ये कहता हूँ कि सिगरेट जो है वो इसमें निकोटीन शिकोटीन नहीं है, वो एक आदत होती है आपको, तो ये भी एक आदत है। तो हम लोग क्या करते हैं, वो नहीं है, वो सिगरेट वाले को यहाँ पे बस वो सिगरेट रख के जो है ना वो आदत होती है, तो वो उसकी एडिक्शन बन जाती है। इसी तरीके से आपके जो फेसबुक है वो स्क्रॉलिंग, ये जो है ना हमारी, हाँ, वो अब हमारी उंगली जो है वो मांग रहे होते हैं वो निकोटीन, ठीक है, वो MDMA पिल और वो चीज़ें जो है वो मांग रहे होते हैं ताकि हम जो है वो साइकेडेलिक स्टेट में चले जाएं। देयर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स। देखें, यहाँ पे हमारे लोगों में कहीं पर भी इन चीज़ों की बात नहीं, वहाँ पे हो रही है सॉल्यूशंस पे, लेकिन वो सॉल्यूशंस जो है मैं रखूँगा आगे जाके आप लोगों के सामने और बहुत डिटेल के साथ। एक बात जो लास्ट बात करनी थी सर, मैं चूँकि ख़ुद कंप्यूटर साइंस का स्टूडेंट हूँ, हम उसको ज़रा टेक्निकली देख लेंगे। तो फॉर एग्ज़ाम्पल पहले जो टेक्नोलॉजी इस हद तक नहीं पहुंची थी, तो एक ये भी था कि IP एड्रेस, आपका मैक एड्रेस और एक आपकी जो फुटप्रिंट्स थी वो भी रह जाती थी, तो फिर उसको यानी आपको ट्रेस करना कोई मुश्किल बात नहीं। सो उसको डेवलप करके आपको अब आजकल मॉनिटर किया जा रहा है। एग्जैक्टली। तो उस वक्त भी तो डरने की बात थी, उस वक्त तो ये इतना मतलब या तो अवेयरनेस नहीं थी, ये इसका मतलब सही, या अभी जो है ना अवेयरनेस आ गई है, तो इट मीन्स कि अब तो हमारा डेटा एक जगह पे चला गया है, अब हमें घबराने की क्या ज़रूरत है, मैं ये कह रहा हूँ। नहीं, हर चीज़ के हमें
देखिए अगर हम घबराना शुरू हो गए इन चीज़ों में पैरानॉइड हो जाएंगे हम लोग, ठीक है, हम लोग पागल हो जाएंगे। पहले ही हम लोग जो है एंजाइटी के शिकार होते जा रहे हैं, पहले ही हम लोग जो है वो डिप्रेशन का जो है शिकार हो रहे हैं। अब आप देख लो, आप साइकेट्रिस्ट के पास जाओ, उसकी साइकोलॉजिस्ट के पास जाओ, वो आजकल आपको यही बताएंगे कि सबसे ज़्यादा केसेस उनके पास ये आ रहे हैं डिप्रेशन के, सोशल एंजाइटी के और हर किस्म की लेवल की एंजाइटी के। ये क्यों हो रहे हैं? ये इसी वजह से हो रहे हैं क्योंकि वो लोग हम लोग एंजाइटी तो तभी आती है ना आपको जब आप जो है कोई एक चीज़ दुनिया के किसी और ख़त्े में किसी और जगह पे आप देखते हो तो वो आप समझ लेते हो कि दैट इज़ गुड, दैट इज़ रियल। हाँ, वो ग्लैमर का एक और पार्ट है, ग्लैमर आना चाहिए। लेकिन व्हाट आई एम सेइंग कि आप उसको असल समझना शुरू कर देते हो, आप उसको ज़िंदगी के साथ। देयर वाज दिस वीडियो गेम, अगर आप लोगों को याद हो, एक कंट्रोवर्सी हुई थी कि वीडियो गेम की जिसमें जो है वो ब्लू वेल कोई थी, ठीक है, तो उसमें जो है अजीब गरीब किस्म की बातें सुनने को मिली, राइट, और उसमें टास्क मिलते थे, जो भी मिलता था, राइट। सो ये क्यों था? एक ऐप, एक गेम आपको इस बात पे मजबूर कर रही है कि आप जो है वो उस हद तक चले जाओ। तो ये तो वो वाली ऐप्स हैं, आई मीन ये चीज़ें हैं, लेकिन you're राइट, पहले अवेयरनेस नहीं थी लोगों को, पहले लोगों को पता नहीं था, ये अभी चीज़ें आ रही थी। हम अगर अपने पाकिस्तान को भी देखें तो पाकिस्तान में जो है इंटरनेट जो है उसकी पॉपुलैरिटी जो है इट्स नॉट वेरी दूर की बात नहीं है, इट्स वेरी रिसेंट, कुछ सालों की बात है। इंटरनेट जो है लोगों को पता चलना शुरू हुआ कि अच्छा इंटरनेट में ये भी होता है। अब हम लोगों ने इंटरनेट को जो है लेना शुरू कर दिया है टिकटॉक की फॉर्म में, और हमने उसको लेना शुरू कर दिया है सोशल मीडिया के और चीज़ों में। अब उन्होंने हो सकता है किसी और उसे बनाया हो, तो इसलिए वो कोई थे ना, एक लास्ट टाइम एक बंदा था, उन्होंने कहा कि जी इस तरह क्या होगा, तो मैंने कहा ठीक है, तो भाई हम लोग क्यों नहीं बना रहे, वहाँ से क्यों चीज़ें बन के आ रही हैं? आप अपनी कोई ऐसी चीज़ बनाओ, अपनी कोई ऐसी क्रिएशन करो जिसकी वजह से जो है वो हम उसको काउंटर कर सकें। जी लास्ट क्वेश्चन लेंगे। जी जी बोल। सर ये जो टेक्नोलॉजिकल शिफ्ट पिछले 20 से 25 सालों में हमने देखा है, बहुत बड़ा, इसमें जो हम पाकिस्तानी हैं 220 मिलियन या फिर पूरी दुनिया में मुस्लिम 1.8 बिलियन, इनकी भी कोई कंट्रीब्यूशन है या किस हवाले से? ये जो जिस तरह आप मोबाइल का आप बात कर रहे थे कि कहाँ से हम स्टार्ट हुए और अभी हम कितनी इसमें ऐप्स और एवरीथिंग यूज़ कर रहे हैं, एडवांसमेंट इसमें कितनी हो गई है, उनको बनाने में, उनको एग्जीक्यूट करने में? देखें एग्जीक्यूट हो सकता है कहीं ना कहीं किसी ना किसी मोड़ पे, कोई एक बैकग्राउंड में जो हमारे पुराने साइंटिस्ट या वगैरह होते थे उनके किसी कॉन्सेप्ट को, थ्योरी को उठा के उन्होंने कुछ इस तरह बनाया हो, इफ़ आई एम नॉट गेटिंग योर क्वेश्चन रॉन्ग। तो लेकिन देखें सोचने की बात है, दैट्स ऑल दैट मैटर्स। अब मैं समझता हूँ कि सोच या वो एक आइडिया जो है, वो छोटे से छोटा आइडिया भी जो है, आप देखो कहाँ से ये जितने भी हैं, अमेज़ॉन को आप देख लो, आप फेसबुक को देख लो, ये सारे के सारे वो लोग हैं जो कि गराज के अंदर, अपने घर के गराज में या किसी एक स्टोर में कहीं बैठ के इन्होंने जो है कोई चीज़ बनाई थी। तो उन्होंने जो है उस चीज़ को, कहीं था वो डिफेंस का एक प्रोजेक्ट था, और कहीं ना किसी ने टिम बर्नर्स-ली जो है उसने HTTP जो है वो बनाया, आपके लिए वो ब्राउज़र बनाया। अच्छा, पहले हमारे पास जो है चीज़ें ब्राउज़र बेस्ड नहीं होती थी, पहले हमारे पास जो है ऑन प्रेम हार्डवेयर, आपके पास इक्विपमेंट होता था और आप जो है चीज़ें करते थे, तो आप आइसोलेटेड होते थे दुनिया से ज़रा, क्योंकि वो ऑन प्रेम होता था सारा, ठीक है। फिर आपका जब थ्रू ब्राउज़र चीज़ें होना शुरू हो गई, यानी कि ब्राउज़र के अंदर, आपके गूगल क्रोम के अंदर वो कैपेबिलिटीज़ पैदा होना शुरू हो गई, राइट, तो आप जो है कहाँ से कहाँ चले गए, फिर आपका क्लाउड आ गया, राइट। तो ये सारी की सारी चीज़ें मैनिफेस्ट हुई उस लेवल पे, उस स्टेज पे हम जो देख रहे हैं, लेकिन वो सारा का सारा वेव जो है वो उधर से आ रहा है, हमारी तरफ से जो है ऐसा कुछ नहीं जा रहा। अगर आप देखो तो इवन कंट्री लाइक सऊदी अरेबिया, जो कि बहुत ही प्रिमिटिव उनकी एक सोच है, एक बंदा मोहम्मद बिन सलमान आया तो उसने जो है उन्हीं को बुलाया कि आप लोग आएँ यहाँ पे जी, इस तरह के IT पार्क्स और ये चीज़ें UAE के अंदर, वहाँ पे नॉलेज सिटीज़ बनी, वहाँ पे सिस्को, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल। सो आपके जो इस वक्त जो सबसे बड़े टाइकून्स हैं, वो जो बड़ी बड़ी पर्सनैलिटीज़ हैं, वो कौन है? इन्फ्लुएंसर्स जो हैं वो कौन है? इलॉन मस्क है, मार्क जुकरबर्ग है, टिम कुक है, सत्या नादेला है, ठीक है, और बिल गेट्स है, ठीक है। ये वो आपके थिंकर्स हैं इस वक्त, जो आपके लिए सोच रहे हैं कि क्या करना चाहिए। लास्ट क्वेश्चन किसी ने? जी वो आखिर में प्लीज़ वो वायरस मुझे याद है याद है मुझे वो वायरस। अस्सलाम वालेकुम सर।
सर मेरा आपसे सवाल ये है कि युवाल नोआ हरारी अपनी किताब होमो डेस में कहता है कि इंसान हेक हो चुके हैं, ह्यूमंस हैव बीन हेक्ड, और हमसे ज़्यादा बेहतर गूगल और दूसरी जो बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं बिग टेक वो हमें जानती हैं। तो क्या कोई ऐसा तरीका है कि हम इस हाल में एज एन इंडिविजुअल लेवल पे हम उस जो इन्फॉर्मेशन हम दे रहे हैं उसको हम रोक सकें, जो डिजिटल फुटप्रिंट हम छोड़ रहे हैं उसको हम या तो बिल्कुल बंद कर सकें या उसको कम कर सकें, मीन्स कि इन्फॉर्मेशन हम देना छोड़ दें, अगर है तो हम कैसे कर सकते हैं, ये कैसे अचीव कर सकते हैं? हाँ, ये एक पूरा जो है वो इसका ये इस चीज़ पे ये पूरा एक सेशन है जो कि मतलब इट्स अ बिग डिटेल कि आप इसको कैसे कर सकते हैं, एंड आई वुड एक्चुअली कॉल इट और टाइटल इट एज डिजिटल मिनिमलिज्म। ठीक है, हाउ टू एक्चुअली मिनिमलाइज ऑल ऑफ दीज थिंग्स। यस, योर हैं तरीके, अगर आप उसको ख़त्म नहीं तो कम कर सकते हैं ज़रूर। ठीक है, मैं ख़त्म का मैं दावा नहीं कर सकता, लेकिन देर आर मेथड्स एंड देर आर वेज। अगर आप लोगों में से किसी को याद हो, एडवर्ड स्नोडन का किसी ने नाम सुना? यस, कौन थे एडवर्ड स्नोडन? कुछ बताएं, कुछ थोड़ा बहुत बताएं, क्या था वो? जी नहीं, वो विकीलीक्स वाले नहीं थे। यस, तो एडवर्ड स्नोडन ने जो है एक दफ़ा, अगर आपने उसके ऊपर मूवी ही बनी थी, तो एडवर्ड स्नोडन की अगर आप बात सुने ना तो उसने बहुत सिंपल सी बात की थी, और वो सिंपल बात पता है क्या की थी? उसने कहा ये जो आप लोगों के फ़ोन में आपके जो लैपटॉप पे जो वेबकैम लगा होता है उस पर टेप लगा दो। राइट, सिंपल थिंग। एडवर्ड स्नोडन जैसा बंदा जो कि मतलब नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी के लिए, आई मीन ही इज़ हाईली टेक्निकल, राइट, और बहुत टेक्निकल उस पर जो उसने प्रिज्म प्रोग्राम के बारे में बात की थी, बट सिंपल चीज़, बहुत बड़ा इम्पैक्ट। ओके, मैंने लास्ट लेक्चर के अंदर ये बात की थी, स्टीव जॉब्स ने जो है आईपैड निकाला था, उससे किसी ने इंटरव्यू में पूछा कि आपके बच्चे तो आईपैड के साथ बड़े खुश होंगे, इस्तेमाल करते होंगे। स्टीव जॉब्स ने कहा मेरे घर में मेरे बच्चों को आईपैड इस्तेमाल करने की ममानियत है। ओके, तो ये चीज़ें हैं, राइट, जिन्होंने खुद क्रिएट किया वो खुद ही इजाज़त नहीं दे रहे। 21 लेसन फॉर 21st सेंचुरी में अगर वो बात करता है तो उसने सबसे ज़्यादा बात आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और जो टेक्नोलॉजी के उस पर की है कि ये हमारे जो ह्यूमन है इसके असल नेचर ये ख़त्म हो जाएगी और ये एक आर्टिफिशियल या कुछ और सुपर ह्यूमंस की तरफ चले जाएंगे, और जो कि एक हमारे एग्जिस्टेंस के लिए बहुत बड़ा थ्रेट है टेक्नोलॉजी आजकल। तो मैं आपकी बात से मैं एग्री करता हूँ। मैं अपनी टॉक जो है सिर्फ इस बात पे एंड करूँगा कि आपकी बात के साथ लिंक करूँगा कि इलॉन मस्क से इंटरव्यू में किसी ने पूछा था, बात कर रहा था, तो इलॉन मस्क ने कहा कि तुम लोग इस बात से मत डरो कि न्यूक्लियर सुपर पावर्स बन रहे हैं या न्यूक्लियर वॉर हेड्स क्रिएट किए जा रहे हैं या न्यूक्लियर वॉर्स होंगी उसके नतीजे में। बी स्केयर्ड ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, दैट्स अ बिगर डेंजर देन न्यूक्लियर, राइट? थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच सर।